नीति आयोग का एक पेज निकाल के दे दो इन लोगों को सबको, और बाकी की तो पूरी पूरी बुकलेट देनी है, ठीक है। क्षेत्रीय परिषद, देखो सुनो ऐसा करना, क्या कह रहा था मैं, मतलब जो मैं याद करवा रहा हूँ या जो मैं बार बार शब्द बोल रहा हूँ उसको याद रखना, वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बाकी तो सारी चीज़ें तो मैं नहीं पढ़ा सकता, लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ इंपोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ प्री के हिसाब से ना, वो क्वेश्चन गलत मत करना, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बस यहाँ से आएगा, क्या आएगा, इन दोनों के नाम पूछ सकता है, वैसे कई बार पूछ चुका है तो अब नहीं पूछेगा। अब यहाँ से कहाँ से आएगा, कौन कौन सी रिपोर्टें जारी कर रहा है, क्या पूछेगा। 4 रिपोर्टें होंगी, इनमें से किसने नीति, कौन सी नीति आयोग ने जारी करी है बता दोगे, या 4 होगी ये किसने रिपोर्ट जारी करी है, 4 ऑप्शन होंगे तो देखा बता देना, नीति आयोग ने, वर्ल्ड बैंक ने, किसने की है, किस मंत्रालय ने की, रिपोर्टें पूछेगा अब यहाँ से, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। हाँ इंडेक्स, इसके कौन कौन से रिपोर्टें जारी करता है ये। और क्या था पहले ये समझ लो, और क्या थे, कहते 4 तो पदेन हो गए है ना, पदेन, ठीक है। और क्या थे 4 पूर्णकालिक थे, पूर्णकालिक, ये नॉर्मल चीज़, ये नहीं आ गया जब उसमें पूछा जाता है मेंस में, पूर्णकालिक है ना, अल्पकालीन, पूर्णकालीन, अंशकालीन, ठीक है, अंशकालीन, ठीक है। और क्या हो गया विशेषज्ञ। कोई टोटल मत चक्कर में पड़ो, टोटल का मतलब होता है जितने सीएम है, 28 सीएम हो गए लो, टोटल का क्या मतलब है, कोई वैसी बॉडी नहीं है कि 1+10 वाली है। हाँ तो इसमें 4 हैं, पदेन 4 हैं, ये 4 हैं, ये 2 हैं, अल्पकालिक होंगे, अंशकालिक होगा, एक अल्पकालिक होंगे, विशेषज्ञ होंगे, विशेषज्ञ, हाँ 4 स्पेशल मंत्री हैं, देख लेना लिखा है उसमें क्या, एक मिनट रुको, एमपी करंट अफेयर ये पढ़ा दी कि किसने पढ़ाई थी, ये पढ़ाया है क्या, ये नहीं पढ़ाया, खानविलकर, ये करंट है बाद में पढ़ा देंगे, पहले ये देख लो, ये पीडीएफ ले लेना, ये बड़ी काम की चीज़ है, वो ली नहीं आप लोगों ने, इसी को पढ़ा दूंगी आज। हाँ जीएमपी का करंट है बाद में पढ़ाएंगे, पहले टॉपिक कवर करो अपना, 2 दिन और पढ़ लो, फिर उसके बाद जो कहोगे वो पढ़ा देंगे बस। ये देख लो, चलो खुल गया, पीएम साहब पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, बात नहीं करो, देखो यहाँ देखो, पीएम पता है आपको, उपाध्यक्ष पता है सुमन बेरी साहब है ना, और क्या थे, सीईओ कौन है, ठीक है ये होगा, 3 याद हो गए, इनमें से पूछेगा बाई चांस सरल बनेगा क्वेश्चन। और 4 पदेन कौन हो गए, केंद्रीय मंत्री, ठीक है। और क्या हो गया, शासकीय परिषद मैंने बता दिया, सभी सीएम रहते हैं उसमें, केंद्र शासित प्रदेशों के भी रहेंगे, ठीक है। और क्षेत्रीय परिषद हो गई, अलग अलग एरिया के हिसाब से बनाई है। विशिष्ट आमंत्रित कौन हो गए, विशेषज्ञ हो गए, अलग अलग एरिया के, जिस पे पॉलिसी बनानी उस एरिया से बुला लेंगे, ठीक है। तो सर 28-8 सबके सीएम रहेंगे, सबके ही रहते हैं, हाँ शासकीय परिषद का मतलब केंद्र शासित सारे आ जाएंगे, सब आते ही है। सीएम जैसे 28 सीएम आ गए, अब केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ कहाँ सीएम है बताओ, पांडिचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बस तो वो 3 हो जाएंगे बस, है ना, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब जैसे अब क्वेश्चन वैसे नहीं पूछेगा, मेंस में लिखना पड़ता है, कोई डिसीजन लेना है तो डिसीजन कितने बहुमत से लिया जाएगा, 80%, 80% सहमत होंगे जिस चीज़ पे, जैसे जीएसटी का डिसीजन लेना है तो जीएसटी की काउंसिल परिषद है, उसमें भी 80% लोग, मतलब 3/4 80% सहमत हो जाएंगे, सीएम वगैरह, वो चीज़ मानी जाएगी कि कितना टैक्स लगना है, जीएसटी कितना राज्यों को मिलेगा, कितना उसको मिलेगा, है ना। क्या, किस चीज़ का, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जो बताया वो याद रखो, अब एक्स्ट्रा चीज़ मुझसे सुन लो, मुझे मत बताओ, जो काम आएगी। अब यहाँ आ जाओ, कहाँ थे अपन लोग, ठीक है। पूर्णकालिक 4 हो गए, ठीक है, ये ठीक। अब ये सुन लो, जिस सिद्धांत जैसा मेंस में लिखना है, ठीक है। प्री में जो आएगा बस वो सुन लो जल्दी से। एक तो ये हो गया, थिंक टैंक बोलते हैं, आप समझ गए, ठीक है। टीम इंडिया की शाखा बोलते हैं, ठीक है।
यहाँ पे ध्यान दो बस, सब सब जगह भूल गए। देखना नीति आयोग कौन सा जारी करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट जारी करता है कि नहीं पढ़ता है? इसको मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है? थोड़ा बहुत पढ़ाया होगा, भूल गए। कितना स्कोर है एमपी का? स्कोर कितना है? क्वेश्चन आएगा सीधा। कितना बताया इन्होंने? देखो देखो कितना स्कोर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एमपी का? एमपी फर्स्ट में कब आ गया? 67 स्कोर है, याद रखना। कितना? एमपी का स्कोर काय में? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। ठीक है, इंडिया का कितना स्कोर है दुनिया में? 71। ठीक है, 5-5 की दोनों ने उछाल करी, इंडिया ने भी एमपी ने भी। पहले कितना होगा? 5 घटा दो तो 62 था पहले एमपी का, है ना। इंडिया कितना था? 66 था पहले। जो नई रिपोर्ट आई है 2023-24 की, मान लो 2023 की, उसमें स्कोर हो गया एमपी का और इंडिया का, बस इंडिया हो गया 71 है, ये 70, बस इतना याद रखना। और किसी का स्कोर इतना है तो कौन सी 4 डिग्री होती है एरिया, 4 श्रेणियां होती है ना लेवल, तो एमपी कौन से लेवल में आ गया है अब बताओ? हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखना। फ्रंट रनर क्या बोलते हैं उसको? 50 से लेके 64, यहाँ 65 है। ठीक है, और ये 100। ये क्वेश्चन 100% आएगा। कहाँ से आएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिपोर्ट से आएगा। ये क्वेश्चन 100% आएगा प्री में। को क्या आएगा कि या तो स्कोर पूछ लेगा, या ये पूछ लेगा इंडिया कौन सी कैटेगरी में, तो इंडिया ये हो गया फ्रंट रनर बोलते हैं ना इसको, है ना, फ्रंट रनर, है ना। स्कोर कितना रहता है यहाँ से? ये पूछ चुका है, चारों के स्कोर पूछ चुका है। ठीक है, और स्कोर आपको और क्या पूछ सकता है? कौन सी श्रेणी में, नहीं कौन सी में 17 गोल है। कितने गोल है? 17 में से 17 तो एमपी में है नहीं है, 16 ही है। 16 में भी ये घटा दो, यहाँ पे समुद्र तो है नहीं है, तो 14 ही बचे। 14 में एमपी की स्कोरिंग होती है। अब मोटा मोटा क्या पूछ सकता है? ये पूछ सकता है कौन से में एमपी यहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट इसमें आ रहा है, आकांक्षी है, कौन से में है, कौन से में 50 से कम स्कोर है बताओ। तो मैंने उस दिन बताया थे 4 हैं ऐसे, उनमें है 5 में है। कौन कौन से? भुखमरी में है, गरीबी में है, विषमता में है, और इनोवेशन इंडस्ट्री इनोवेशन में, रिसर्च में है। 4 में तो है, और 5 में कौन सा बचा फिर? क्या? लैंगिक बता चुका हूँ, असमता विषमता, हाँ लैंगिक विषमता में, और इनोवेशन इंडस्ट्री 9th वाला, उद्योग इनोवेशन वाला। हाँ भाई इनोवेशन, नवाचार, वो एक साथ ही दिए, इंडस्ट्री, नवाचार और रिसर्च, वो एक ही साथ दिए, 9th में दिए तीनों। और इनमें इंडिया भी कमजोर है। इंडिया 2 में कमजोर है। किस किस में? एक विषमता में और इसी 9th में, है ना। तो क्या ध्यान रखना है अपन को कि इस वाली रैंक में कहाँ एमपी का कौन सा, मैंने दिखा देता हूँ 1 मिनट को, आप लोग कन्फ्यूजन में हो जाओगे नहीं तो। एक क्वेश्चन आना है यहाँ से, आज मैं ये पढ़ा रहा हूँ जल्दी से, इसके बाद बस पर डे एक ऐसी चीज़ पढ़ाया करूँ जहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। मेरे 30 दिन की क्लास में 30 क्वेश्चन बन जाएंगे, और बाकी और सब्जेक्ट भी तो पढ़ोगे। मतलब 30 टॉपिक बता दूंगा जहाँ से 101% क्वेश्चन आना है। 50 तो अभी तक मान लेना 8 बता चुका हूँ, पॉलिटी बता चुका हूँ मान ले, अब 30 और बता दूंगा। ठीक है, तो 40 हो जाएंगे। जरा एमपी का कौन सा है? ये तो इंडिया का, पहले इंडिया का देख लो। इंडिया सबसे कहाँ पे कम, कहाँ पे? हाँ यही है, ठीक है। जेंडर मतलब इंडिया के अंदर मेल फीमेल, मतलब बच्चों वाला मेल फीमेल की बात हो रही है। कौन सी? विषमता, लैंगिक, है ना, उसमें इंडिया कमजोर है। स्कोर कितना है? 49। और किसी में स्कोर 100 किया इंडिया ने? नहीं किया है। एमपी ने किया है किसी में? नहीं किया है। एमपी ना इंडिया ने किसी ने 100 नहीं किया है ना। ठीक है, और कमजोर किसमें? इसमें है यहाँ पे। ठीक है जी, किसका हो गया? 23-24 का ही है, इंडिया का है। तो बस इंडिया एक में ही कम है। एमपी, अब एमपी देख लें। और हाई स्कोर किसमें है इंडिया का? क्यों? ग्रीन एनर्जी में क्यों अच्छा हो गया इंडिया? अपन ने वो हरित बना लिया है, एक संगठन नहीं बनाया है, संगठन बना दिया, पेरिस समझौता अपन ने लागू कर लिया है। सोलर एनर्जी को अपन, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, हरित ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसलिए अपना स्कोर अच्छा सुधर गया है। तो इतना याद रहेगा, सबसे कमजोर है 5 में, जेंडर वाले इनइक्वलिटी में, और इसमें अच्छा है क्लीन एनर्जी, हरित ऊर्जा। क्या? ग्रीन मतलब हरित ऊर्जा बोलते हैं ना, नवाचार क्या बोलते हैं, हाँ।
है ना, कौन सा, हाँ ये 7 है ना। उससे पहले स्वच्छ भारत अभियान वाटर वाला, इसमें भी अपन ने अच्छा काम किया है, वाटर में और स्वच्छता में, और अच्छा खासा काम किया। 2 एरिया में अपन ने बहुत ग्रोथ किया इन दोनों एरिया में। तब पहले अपन 50 बनते थे, देखो कहाँ पहुँच गए 96 तक डायरेक्ट 4-5 साल में ही। ये ग्रीन एनर्जी सर किस नंबर का? ये देखो यहाँ ये 7 और 6 क्या है, स्वच्छ भारत वाला, ऊर्जा नहीं, स्वच्छता, स्वच्छ भारत है ना। 6 में अपन ने अच्छा काम किया और 7 में, दोनों में अच्छा काम किया है। और अभी भी अपन कमजोर कहाँ है, भुखमरी में कमजोर है अपन। भुखमरी में बस 2 बढ़ पाए, 50 से ज़्यादा 52 हो पाए, लेकिन कब से कमजोर थे, 48, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, ऐसे अप डाउन चल रहा है। भुखमरी को नहीं सुधार पा रहे हैं अपन। कौन सी रैंक आई है इंडिया की भुखमरी में, 105वीं है ना भुखमरी, हंगर इंडेक्स, हाँ हंगर भाई 105 है, टोटल ही 117 है, हाँ 105वीं रैंक अपनी। ठीक है, कहाँ थे अपन, ये आ जाओ। इसमें कमजोर है और काय में कमजोर है, एजुकेशन में भी कमजोर, क्या, हाँ भुखमरी में। अब सोचो, आ जाओ, है ना। और क्यों पीछे, कई रीजन बताते हैं उसका रीजन। चलो पहले यहाँ देख लो, ये क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन में भी थोड़े बहुत बढ़ पाए, ज़्यादा नहीं बढ़ पाए, है ना। और इसमें तो कमजोर है अपन। ठीक, और कहा बचा, इनोवेशन में कमजोर है अपन, इंडस्ट्री का ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। मेक इन इंडिया चल नहीं पाया, चल पाया, नहीं चल पाया, नहीं चला ना। चाइना का तो चल गया पहले से ही, मेड इन चाइना तो चल ही रहा है, मेक इन इंडिया चल नहीं पाया, फ्लॉप हो गया एक तरह का। तो अपन 1 में कमजोर है, 2 में कमजोर है, 3 में, इसमें तो बिल्कुल ही कमजोर है। ठीक है जी, हो गया इंडिया का। अब एमपी का दिखाऊं, 9th, ये बाद में दिखाएंगे, पहले कहाँ चला गया। एमपी का देख लो, एमपी में डिब्बा गोल है। एमपी का कौन सी 4 जगह में डिब्बा गोल है, कहाँ कहाँ गोल है डिब्बा। पहले भुखमरी में देख लो, क्या है भुखमरी, फिर एजुकेशन, फिर भाई विषमता, लैंगिक, है ना। ठीक है, फिर 9th में, तो 4 जगह पर डब्बा गोल है अपना, 2, 4, 5, 9। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से। 4th में शिक्षा, देखो यहाँ पहले स्टार्टिंग ऐसे सोचो, जैसे आप लोगों को वो बनाना है, कोई आप इंडेक्स बनाना, तो सबसे पहले गरीबी की चर्चा करोगे। किसकी चर्चा करोगे, गरीबी। फिर करोगे पेट की चर्चा, भुखमरी की। फिर क्या क्या सोचोगे, तीसरे नंबर हेल्थ, शिक्षा नहीं, हेल्थ, बीमारी की सोचोगे। पहले स्वस्थ रहोगे, फिर सोचोगे पढ़ाई कर लें, है ना। फिर पढ़ाई करने जाओगे तो कहोगे बच्चियों को भी भेज दो, बच्चों के साथ लड़कों को, दोनों, है ना, लैंगिक बात, समानता ही ध्यान दोगे। ठीक है, फिर जाओगे, साफ सफाई होनी चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए, स्वच्छता की बात करोगे। फिर अच्छी एनर्जी मिलनी चाहिए, है ना, एनर्जी अच्छी मिलनी चाहिए। फिर क्या बचा, फिर आवास, 8वां क्या है, नगरीकरण, आवास अच्छा होना चाहिए, मतलब झुग्गी झोपड़ियाँ कम होनी चाहिए। शहरों में ज़्यादा झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। रहने की बात करोगे, अच्छा रहना, अच्छी जगह पर रहना होना चाहिए, सस्टेनेबल सिटी रहनी चाहिए। फिर 9th में करोगे, इंडस्ट्री हो जाए, रोजगार मिल जाए, इनोवेशन, नवाचार हो जाए, नए नए रोजगार जनरेट हो जाए, है ना। फिर 10वां कहाँ चला, क्या, वही तो बता रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये कोई नाम दिया रहेगा, क्या नाम दिया जाएगा, क्या कहेंगे, रोजगार, अच्छा रोजगार मिलना चाहिए, कौन से गोल में दिया है बताओ, ये क्वेश्चन है। तो इसीलिए 17 याद कर लो, तो इसलिए क्रम से बता रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। 17वां क्या है इसमें, 17वां जी है, जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वैश्विक साझेदारी करेंगे, दुनिया के ग्रुप बनाएंगे इन लक्ष्यों के लिए। तो एमपी का नहीं होगा, इंडिया ग्रुप बनाएगा, ना कि एमपी बनाएगा। तो जी एमपी का दिखा रहा हूँ, एमपी में 16 ही काम आएंगे। एमपी में एक गायब भी है, 14 गायब है, देखो क्यों गायब है, यहाँ पर समुद्र है ही नहीं, जल है ही नहीं, तो एमपी में 2 गायब हो गए, एक वैश्विक वाला, एक समुद्र वाला। क्या समझ में आ रहा है। तो एमपी की इंडेक्सिंग होती है तो इन पे ही होती है, बस 15 ही पे होगी, 2 गायब हो गए, 14वां और 17वां गायब हो गया। तो अब याद कैसे रखोगे, भूल जाओगे, 17 है, कैसे याद रखोगे। तो कोई ना कोई कहानी बना लो माइंड में। सबसे पहले हम ये सोच लीजिए, अगर कोई काम करने, अगर यही काम मैं करता तो कैसे करता। जैसे अभी संविधान सभा पढ़ोगे तो सोचना, आज मैं होता तो क्या लिखता संविधान में, ऐसे सोचा करो, मैं होता तो यहाँ क्या बनाता। तो सबसे पहले गरीबी की बात, भुखमरी, मतलब गरीबी की बात करेंगे, किसकी, पैसे ही नहीं है तो क्या कर लेंगे हम, आय नहीं है। फिर दूसरा भुखमरी की बात करेंगे, खाना होना चाहिए। फिर तीसरा स्वच्छ, बीमार डले तो क्या कर लेंगे, कब पढ़ने जाएंगे, जब भी ठीक हो जाएंगे तब पढ़ने ही तो जा पाएंगे। ठीक है, फिर जा रहे हैं तो अपनी बहन को भी लेके जाएंगे, नहीं हम अकेले अकेले पढ़ लें। ठीक है, ऐसे। फिर कहाँ गए थे, 5वां है ना, 6वीं में क्या थी, स्वच्छता होनी चाहिए, नहीं तो फिर बीमार हो जाएंगे लौट के, फिर वही चले जाएंगे, गंदगी डली है, वायरस फैल रहे हैं, है ना। फिर क्या होना चाहिए, लाइट तो होनी चाहिए, लाइट,
और लाइट ऐसी होनी चाहिए कि रोज मिले, ये नहीं 2 दिन मिलेगी 4 दिन नहीं मिली लाइट, और रोज कब मिलेगी, धूप रोज आ रही है, मतलब एनर्जी ग्रीन एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, कहाँ गए थे, ग्रीन एनर्जी क्या, मैं खोल के देख लूँ, हाँ सर सही चल रहे थे। मैं भी भूल ना जाऊँ, चलिए चेक कर लूँ एक बार, रुक जाओ। सही चल रहे थे, 7 हो गया था ना। हाँ चलो इसको देख रहा था, ठीक है, देख रहा कहाँ तक आ गए थे अपन, एनर्जी तक आ गए थे, है ना। फिर क्या है, नहीं नहीं आवास नहीं है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 8वां क्या कह रहा है, सबको रोजगार मिल जाए। 8वां क्या कह रहा है, ऐसा ग्रोथ करो, अर्थव्यवस्था को ऐसे चलाओ जो कि सबको रोजगार मिल सके। ऐसा ना हो कि किसानी बंद हो जाए, लोग किसानी छोड़ देंगे। तो इसलिए अर्थव्यवस्था में किसानी को भी बढ़ावा दे, इंडस्ट्री को भी बढ़ावा दो, सर्विस सेक्टर को भी। तो 8वां काय से जुड़ा हुआ है, रोजगार से जुड़ा हुआ है। ऐसी अर्थव्यवस्था बनाओ जिसमें सबको रोजगार मिले, 8वां। ठीक है, अब 9वां क्या कह रहा है, अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्री में ग्रोथ करो, इंडस्ट्री बढ़ाओ, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ, नए नए रोबोटिक्स लाओ, कहीं कुछ लाओ, उद्योग बढ़ाओ नए नए तरीके के, है ना, 9वां। अब 10वां था आवास वाला, मैंने गलत बता दिया, आवास पहले 8वें बता दिया था, अब रिवर्स कर दो, 10वें में आवास है, हाँ आवास है। ठीक है, क्या लिखा रहता है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी विद इन द अमंग कंट्री। अरे यार सब गलत मत करो, वो दूसरा खोल रहा हूँ, रुक जाओ, ये वाले खोल लो, यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हाँ ये लिखे हैं, ये पढ़ लेंगे, ठीक है। ये इंडिया के हैं, है ना, शुरू से देखते हैं, कहाँ थे, गरीबी, भुखमरी, हेल्थ, शिक्षा, बराबरी, स्वच्छता, क्लीन एनर्जी, फिर अच्छे काम, अर्थव्यवस्था और रोजगार मिल जाए। 9वां हो गया इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, 10वां क्या हो गया, रिड्यूस इनइक्वालिटी। 2 बार हो गई, ये वाली कौन सी विषमता है, जेंडर वाली। ये कौन सी हो गई, आर्थिक विषमता, कि अमीर गरीबी कम हो जाए, है ना, कोई ज़्यादा अंबानी बन रहा है, कोई गरीब हो रहा है। तो यहाँ कौन सी इनइक्वालिटी है, जेंडर वाली, मेल फीमेल वाली, है ना। यहाँ कौन सी है, अमीरी गरीबी वाली, ये वाली। तो आवास को और लेट पहुँचाओ। मैंने पहले आवास 8वें बताया, फिर 10वें बताया, दोनों गलत थे, 11वें पे सही है। आवास कहाँ है, 11वें पे है, सस्टेनेबल। तो आवास कहाँ है, 11 पे पहुँच गए, बढ़ते चले जा रहे हैं। रहने की चर्चा बाद में, घर की बाद में बनाएंगे, पहले ये चीज़ें बना लें, पहले झुग्गी झोपड़ी में रह लो, और क्या है। ठीक है, सस्टेनेबल सिटी, मतलब ऐसे सिटी, ऐसे शहर हो जो लंबे समय तक चलें। ये ना हो विषमता होगी तो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएंगे शहर, पॉल्यूशन होगा तो नहीं चल पाएंगे। तो शहर ऐसे हो, सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल समझते हो, हमेशा टिके रहेंगे। ऐसे शहर बनाओ, ऐसे घर बनाओ, हमेशा टिके रहेंगे, नहीं है कि खराब हो जाए जल्दी। तो कहाँ थे, 11 तक आ गया समझ में। अब 12 आ जाओ, 12 क्या है, हाँ 12 क्या है, 12 ऐसा है, ऐसा कंजप्शन करो, ऐसी चीज़ें बनाओ जो पॉल्यूशन ना फैलाए। जैसे कुरकुरे चिप्स खाएंगे, मान लो सब जने खा लिए, तुमने फेंक दिए, तो जहाँ गिरेंगे उसको बर्बाद करेंगे, कोई जानवर खा लेगा वो बर्बाद हो जाएगा। और जबकि कोई मान लो फल खाओगे, केला खाओगे, तो उसका छिलका फेंक दोगे, छिलका भी फायदेमंद है दूसरों के लिए, जानवर खा सकता है उसको, अगर वहीं डला सड़ जाएगा तो मतलब वो मुझे खाद बन जाएगा। मतलब ऐसा कंजप्शन करो, क्या हाँ सही बात है, स्लिप भी हो सकता है ना। तो सही जगह पे फेंकना, जिसको स्लिप करना है उसी के पास फेंकना, दूसरे के पास फेंकना। तो ठीक है, रिस्पॉन्सिबल रहना, ऐसा कंजप्शन करो, प्रोडक्शन करो। ऐसा प्रोडक्शन मत करो जैसे कार्बाइड यूनियन का चल रहा है विवाद, अब उसको इंदौर भेज रहे हैं डंप करने के लिए। तो ऐसा काम मत करो जिससे वो दूसरे मर जाए, उसको खुशबू लेके ही मर जाएंगे, है ना। सही बात है, मर जाएंगे कई लोग। अभी भी उसमें वायरस है, वायरस नहीं क्या कहेंगे, बहुत केमिकल है, हानिकारक केमिकल है उसमें। नहीं दोबारा सुनो, 11 तक समझ में आ गया। अच्छा रहन सहन, आवास। 12 ये कह रहा है ऐसा प्रोडक्शन करो, ऐसा चीज़ें खरीदो या ऐसा चीज़ें उत्पादन करो जो सबको मदद दे, किसी को नुकसान ना करवाए। क्या कहा, रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। इसका सिंपल मतलब ये होता है, जैसे मान लो आज मैंने एक कंपनी खोली, चिप्स की खोल ली। अब मुझे मतलब नहीं बस मेरी चिप्स बेचनी चाहिए, चिप्स के छिलकों का क्या होगा, वो कुरकुरे के चिप्स का होगा, पूरा पॉल्यूशन करेगा दुनिया में, के नहीं करेगा। अगर मैं बना रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी होगी, अब जो डस्ट मतलब जो पन्नी फेंकोगे, मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए कंपनी की, तुम उसको डिस्ट्रॉय करो या उसका रिसाइकल करो, दोबारा उपयोग करो। पर्यावरण को खराब कर रहे हो तुम बस अपने फायदे के लिए। तो क्या कहा, अच्छा प्रोडक्शन करो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर उससे नुकसान हो रहा है उसकी जिम्मेदारी तुम लो। जैसे यूनियन कार्बाइड बना दिया उसने, कंपनी ने बनाया और बेच दिया, लेकिन उससे पॉल्यूशन हो रहा है, उसका मतलब क्या है, उससे तो मतलब नहीं है। जबकि कंपनी की जिम्मेदारी होनी चाहिए पॉल्यूशन को भी रोकना, कोई दूसरे को हानिकारक ना हो जाए प्रोडक्शन आपका।
जैसे सिगरेट बना रही हैं, गुटखा बना रही हैं, उन्हें तो फायदा हो रहा है। जितने भी एक्टर हैं सब गुटखे का प्रचार कर रहे हैं, देख रहे हो क्या क्या समय आ गया है ना। मतलब गुटखे का, इससे जो खा रहा है उससे पूछो क्या हो रहा है। कैंसर के कभी जाना कभी हॉस्पिटल में, मतलब जो लोग प्रचार कर रहे हैं, वैसे अब मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, जो जितने भी एक्टर प्रचार कर रहे हैं उनको बस एक हफ्ते के लिए टाटा मेमोरियल है या एम्स है, कैंसर हॉस्पिटल में रख दो, बस एक हफ्ते के लिए प्रचार करना, जीवन में भूल जाएंगे वो। मतलब ऐसी चीज़ खिलाना प्रमोट कर रहे हैं, खा के वो व्यक्ति तो मर ही रहा है, उसका पूरा फैमिली डिस्ट्रॉय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, थूक रहा है वहाँ गंदा, पूरा मुंह खराब हो रहा है, कैंसर हो रही है, मतलब जीवन खराब हो रहा है, लेकिन प्रचार कर रहे हैं, बस पैसा मिल रहा है। तो ऐसा प्रोडक्शन नहीं करना है, समझ में आ गया। ऐसी मतलब नशे की, ड्रग्स बेच रहे हैं या जो भी गंदी चीज़ें बेच रहे हैं, पूरी जनरेशन खराब होती ना। और एक बच्चा मतलब बर्बाद नहीं होता है खाने वाला, पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है एक तरह की ना, उनका रोजगार छिन जाता है, बच्चा एडिक्ट हो जाता है। तो कैसा करना है, अच्छा प्रोडक्शन करना है, और जो भी कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी खुद लेनी है, ठीक है, प्रोडक्शन की। तो अपन कहाँ 12 तक आ गए, 12। 13 क्या कह रहा है, अब पर्यावरण पे पहुंच जाओ। अब पर्यावरण 13 क्या, क्लाइमेट की बात कर रहा है, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, क्लाइमेट बचाना है हमें, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं फैलाना है ना, ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं काटना है, क्लाइमेट का ध्यान रखना है, ठीक है। 13 हो गए। 14 क्या है, जैसे 2 तरह की लाइफ है, एक समुद्र के अंदर लाइफ है, एक जमीन पे अंदर जीव जंतु है। तो पहले जमीन वाले जीव जंतुओं को बचाना है, फिर समुद्र के अंदर के वालों को बचाना है। तो समुद्र वाले इंडिया में है नहीं है, तो अपन सीधा एक बीच में गैप हो गया, क्या बोला, 14 गायब हो गया। 14 कौन सा था, समुद्र वाले जलीय जीव अपने यहाँ है नहीं है। तो अपन सीधे जंगलों की बात करेंगे, पेड़ पौधों की बात करेंगे, क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, उनकी बात करेंगे, जीव जंतुओं की। कौन से में, 15 में जीव जंतु, जो टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है जितने भी। फिर 16 में क्या है, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, मतलब ऐसे संस्थानों को विकसित करो जो आपके शहर में, आपके देश में शांति स्थापित कर दे, है ना, न्याय कर सकें। 2 लोगों में झगड़ा हो रहा है तो क्वेश्चन आता है, मेंस में आएगा या नहीं आएगा, यूपीएससी में आएगा क्वेश्चन, आएगा वैसे, क्या आएगा, क्या लग रहा है 16 गोल को प्राप्त करने में दुनिया कितनी सफल हुई या असफल हुई, बताओ, है ना, असफल हुई है। और लॉजिक, अगर मान लो सफल हुई है तो हमें बताना पड़ेगा ऐसे ऐसे सफल हुई, एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। असफल हुई तो एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, क्या क्या एग्जाम्पल असफल होने का। गोल 16 समझ गए, गोल 16 क्या कह रहा है कि दुनिया में हमें ऐसे संस्थान विकसित करने हैं, इंस्टीट्यूशन विकसित करने जो शांति स्थापित कर सके, न्याय कर सके। तो दुनिया में ऐसा हो पाया है कि नहीं हो पाया। कोई ऐसा संस्थान, अगर मान लो अच्छा संस्थान विकसित हो गया होता तो रूस यूक्रेन का युद्ध नहीं होता, अच्छा संस्थान विकसित हो गया होता, इजराइल और इनका युद्ध नहीं चल रहा होता। तो मतलब दुनिया इस लेवल पे इस गोल को अचीव करने के लिए असफल हो गई है, दुनिया ही हो गई। इंडिया की तो बात ही छोड़ दो, इंडिया में भी ऐसा हो गया। अगर मणिपुर में शांति क्यों नहीं है, बच्चों की क्यों नहीं सुन रहे हैं, मान लो इंदौर में क्यों नहीं सुन रहे हैं, किस पे विश्वास है। आंदोलन बच्चे कब, कोई भी आंदोलन कब करता है, जब संस्थानों पे विश्वास हट जाता है। तभी पीएससी अपनी जिम्मेदारी निभाएगी तो जनता को क्यों मतलब यूथ को क्या लग रहा है, क्यों आंदोलन करेगी यूथ। बिहार में क्या चल रहा है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया ना। अगर जनता को विश्वास ही तो नहीं पीएससी पे, तभी तो आंदोलन कर रही है। तो ऐसे संस्थान विकसित करना जो जस्टिस, न्याय कर सकें, और पीस तभी तो रहेगी, जब न्याय होगा तो पीस रहेगी, न्याय नहीं होगा तो अन्याय होगा तो उद्यम होगा। तो ऐसे संस्थान विकसित करने, इंडिया के लेवल पे भी, वैश्विक लेवल पे भी, एमपी के लेवल पे भी। तो 16वां तो भूलोगे नहीं, और 17वां एमपी में है नहीं। 17वां क्या कहता है कि इन गोलों के लिए हम सबको मिलकर काम करना है, किसी एक के बस की काम नहीं। एमपी में नहीं है 17, ऐसा है। क्या था, गरीबी मिटानी है, तो सभी विश्वों को मिलकर काम करना है। तो विश्व का मतलब भारत चला गया, एमपी ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो एमपी का डायरेक्ट रोल नहीं है ना उसमें, इंडिया का रोल है। 17 में किसका रोल है, इंडिया का। तो 17 को राज्यों में रोल नहीं है कोई, इंडिया के रोल है। जैसे ग्रीन एनर्जी बन रही तो इंडिया चला गया, पेरिस समझौता हो रहा है इंडिया चला गया, जो भी समझौता होता है इंडिया जाता है वहाँ। गरीबी मिटाने की बात चलेगी, इंडिया चला जाएगा वहाँ, है ना। हाँ 16 नहीं होंगे, 17 तो किसी राज्य में नहीं है, और 14 जो किनारे किनारे राज्य हैं उनमें सब में लैंड लॉक है, उनमें 14 नहीं रहे। लैंड लॉक समझ गए, जो समुद्र से टच नहीं हो रहे हैं, कौन से, हाँ कौन कितने राज्य हैं जो समुद्र को छू रहे हैं, बताओ। दोबारा सुनो, कितने राज्य जो समुद्र को छू रहे हैं, पहले ये बता दो। 9। अब ये किसने बोला 5, चलो चलो, तो बीच वाले कितने, 5 कैसे हो जाएंगे बताना। हाँ 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 हाँ, कौन सी दुनिया में जी रहे हो। यूपी कौन सा समुद्र को छू रहा है ये बता दो मुझे, बिहार कौन सा छू रहा है।
ये कौन सी बात हुई? हाँ ये अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। मैं बात कर रहा हूँ समुद्र को नहीं छू रहे हैं, समुद्र को बस 9 छू रहे हैं, लगभग 20 कहाँ छू रहे हैं देश, 20 राज्य कहाँ छू रहे हैं समुद्र को? हाँ एक ही बात है। वो था कि जो सीमा रेखा को टच नहीं करती वो 5 है। तो वो 5 अलग चीज हो गई। हाँ तो समझ में आ गया? मतलब 9 राज्य समुद्र को छू रहे हैं, कौन कौन से नाम बताओ क्रम से? इधर से आवाज आई नहीं, इधर से ही आई पूरी आवाज। तो पता है कि नहीं पता है? चलो ठीक है। अब क्या था, 9 छू रहे हैं, पता है ना? सबसे छोटा कौन सा राज्य सीमा? गोवा हटा दो फिर। गोवा हटा दो, उसके बाद बताओ 8 में से बताओ कौन सा राज्य जो समुद्र की सीमा जिसकी छोटी है गोवा के बाद? वही है, वही कौन सा? वही केरल नहीं है। तो सबसे ज्यादा किसकी है? गुजरात। दूसरे पे आंध्रा, ठीक है। फिर और बताओ उसके बाद। कर्नाटक की कम है। देखो गुजरात सबसे ज़्यादा हो गई, आंध्रा हो गई, तमिलनाडु हो गया, आंध्र उड़ीसा हो गया, है ना, केरल भी ठीक है, महाराष्ट्र भी ठीक है, महाराष्ट्र की बहुत ज़्यादा है, कर्नाटक की कम है, बस 2 है। कर्नाटक के अंदर ज़्यादा है, किनारे पे कम है, समुद्र में कम है कर्नाटक। गोवा के बाद कर्नाटक बोलते, हाँ फिर पश्चिम बंगाल है शायद। हाँ हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही कुछ है, लेकिन कर्नाटक ही कम है। देखने में बड़ा राज्य है लेकिन समुद्री सीमा छोटी है उसकी। चलो ठीक है। और जितने भी इसके बाद जितने भी राज्य हैं तो सब समुद्र से दूरी तो हैं, तो बस वो तो अंत किसी भी तुम बॉर्डर को जोड़ रहे थे ना, बॉर्डर को, बॉर्डर अलग चीज़ होगी वो, है ना। चलो अब यहाँ आ जाओ, वापस आ जाओ। तो मैं क्या बता रहा था, ज्योग्राफी मतलब तैयार है कि नहीं इसलिए चेक कर रहा था। चलो अब ठीक है, यहाँ जाओ। तो कौन से 4 गोल जिनमें एमपी कमजोर है? और सबसे अच्छा किसमें एमपी, सबसे अच्छा किसमें एमपी? 92 में सबसे अच्छा है। किसमें? 92 कहाँ है? 12। अब 12 भूल गए होगे, 12 में क्या था? क्या? हाँ नहीं, इंडस्ट्री नहीं, अच्छा जो प्रोडक्शन कर रहे हो, अच्छी चीज प्रोडक्शन करो, उसकी जिम्मेदारी लो, जिम्मेदारी लो। और क्यों जरूरी है? अभी यूनियन कार्बाइड का मैटर चल रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, जो यूनियन कार्बाइड थी ना, समझ गए, भोपाल गैस कांड हुआ था, उसकी जो मटेरियल बचा है उसका डिस्ट्रॉय कर दो। अब जगह चुनी जाए, कहाँ चुनी जाए? भोपाल में तो नेताओं ने मना कर दिया, भोपाल में तो हम सब। कंपनी का नाम क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट तो गैस थी, MI है ना, वो गैस का नाम है, वो मटेरियल का नाम है। और क्या क्या प्रोडक्शन करता था, क्या प्रोडक्शन होता था उसमें कुछ कंपनी में? भोपाल गैस कांड हुआ तो वहाँ एक कंपनी का नाम है, ठीक है, एक संस्थापक का नाम है, और जो गैस रिलीज हुई उसका नाम अलग है। जो बोल रहे हैं मिथाइल, वो जहरीली गैस थी। अब वो कैसा क्या प्रोडक्शन करती थी कि जहरीली गैस निकलने लगी? कीटनाशक, उर्वरक नहीं, कीटनाशक है ना। बताओ कीटनाशक कितने खतरनाक होते हैं, उसकी गैस से इंसान मर रहा है, आज तक उसका इफेक्ट दिखता है ना, 40 साल हो गए तभी भी इफेक्ट दिख रहा है, बहुत खतरनाक है। इसलिए कीटनाशक बहुत खतरनाक होते हैं। और कीटनाशक तुम डाल देते हो पेड़ पौधों पे, फिर बेच देते हो उसको, फिर जो खाता है उसका क्या होता होगा? एंडरसन ऐसा कुछ नाम है, एंडरसन है ना, एंडरसन ही है ना। उसका बुला रहा है लेकिन आया नहीं, उसने पैसा पहुंचा भेजा दिया लेकिन आया नहीं यहाँ पे। इंडियन गवर्नमेंट चाह रही थी, इंडियन मतलब कोर्ट चाह रहा था कि उसको हम सजा देंगे, लेकिन नहीं आया व्यक्ति यहाँ पे, अमेरिका ने भेजा ही नहीं उस व्यक्ति को। 12वें नंबर का जी है, अच्छी चीज़ों का उत्पादन करो, उसको अगर गलत चीज़ उत्पादन करो उसकी जिम्मेदारी लो। कंजप्शन एंड प्रोडक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, 3 शब्द यूज करे उन्होंने। हाँ अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया था, इसको कहीं पे भी दूसरी जगह पे जाके कहीं डंप कर दो या इसको जला दो। तो एमपी गवर्नमेंट ने क्या जगह ढूंढी है? पीतमपुर, जो पीतमपुर इंदौर के पास है, वहाँ ज़्यादा जनता रह रही है, धार पीतमपुर, तो वहाँ वो आंदोलन उदम हो रहा है, वहाँ पे सबको डर भरा है ना। उस टाइम में सबने देखी है वो रात, वो वाली रात।
वो हो गई नुकसान, इसलिए तो ऊधम कर रहे हैं, घबरा रहे हैं 2 दिन से वहाँ सदमे में लोग। अब हम मरने वाले, हमारा नंबर आने वाला है क्या? मतलब वहाँ इंदौर में वो हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा ऊधम हो रहा है। जनता ना रहे, जनता कम रहे, ये मान लो, है ना। चलो क्या, अब यहाँ जाओ, ठीक है। कहा था सबसे हाईएस्ट किस में? 12 में, और उसके बाद 7 एनर्जी में, ठीक है ना। एनर्जी अच्छा कर रहा है, सोलर जो एनर्जी बना रहे हैं अपन, विंड एनर्जी बना रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। बस ये 2 याद रखना, 4 याद रखना कमजोर। कौन कौन से? भुखमरी, स्वास्थ्य नहीं, शिक्षा, शिक्षा है, शिक्षा है, विषमता, लैंगिक विषमता, और नवाचार, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री कम है एमपी में, 1.5% है, ये 1.8% है इंडस्ट्री, है ना। कितनी है? 1.8। जो भी मैं बोल रहा हूँ सब ध्यान रखना, सब क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन आएंगे। 2 4 5 और नाम याद रखना उनके, क्या नाम है? भुखमरी, स्वास्थ्य नहीं है, भुखमरी, शिक्षा, विषमता और इंडस्ट्री, है ना, ठीक है। बस अब आगे आ जाओ। ये क्या, कुछ नहीं, सब जगह पूरी दुनिया के, पूरी दुनिया में सेम है, ये बता दिया मैंने। बस अब ये क्वेश्चन क्या आएगा कि दुनिया में कितने, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इनमें से कौन से राज्य ने 100% अचीव कर लिया है। या तो राज्य का नाम पूछ सकता है, या पूछ सकता है कौन सा 17 गोल है, इनमें से कौन सा गोल के किसी राज्य ने अचीव कर लिया है। तो कौन सा गोल अचीव किया होगा इंडिया में? इंडिया ने नहीं किया, एमपी ने नहीं किया, लेकिन कुछ राज्यों ने तो अचीव कर लिया है। तो 2 गोल हैं जिनको अधिकतर राज्यों ने अचीव कर लिया है। कौन कौन से? एक हो गया स्वच्छता वाला और एक एनर्जी वाला, 6 और 7। कौन कौन से? देखो 7 नंबर का कितने लोगों ने अचीव कर लिया है? क्या समझ में आया? मेरी बात सुनो, मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक ऑप्शन दिया होगा 7 नंबर का गोल किन राज्यों ने अचीव कर लिया है, तो वो कॉमन सेंस बता रहा है 7 का है में एनर्जी में, अच्छी एनर्जी। तो अच्छी एनर्जी में पूरे इंडिया ने काम किया, तो कुछ राज्यों ने काम किया होगा, तो ऐसा गोल होगा। 4 ऑप्शन दिए होंगे, इनमें से केरल ने कौन सा गोल अचीव कर लिया है? 4 ऑप्शन दिए होंगे, भुखमरी, गरीबी, स्वच्छ ऊर्जा या स्वच्छता। तो स्वच्छ ऊर्जा आंखें बंद करके लगा देना, कौन सा? स्वच्छ ऊर्जा में अधिकतर ने कर लिया है। बस कुछ लोगों को छोड़ देना, उसमें इंडिया, एमपी बचा है। एमपी ने एनर्जी भी 100% का अचीव कर पाया है, एमपी ने तो कुछ नहीं किया है, लेकिन कुछ राज्यों ने अचीव किया। तो कौन सा किया? 7वें नंबर का किया है। कॉमन सेंस आंसर बन जाएगा, एनर्जी, क्लीन एयर, ग्रीन एनर्जी। 92 किया है ना एमपी 92 किया है, 100% हाँ 100 की बात चल रही। तो 6 अचीव कर लिया है, और 1-2 लोगों ने मतलब 7 कर लिया है, और 6वां भी कर लिया है। किन ने किया? 2 लोगों ने किया है, एक गोवा ने कर लिया है और अंडमान ने कर लिया है। 6वां भाई स्वच्छता वाला, ये पूछा जाएगा सिंपल क्वेश्चन, कौन सा गोल है जिसको एमपी के कुछ राज्यों ने, इंडिया के कुछ राज्यों ने कर लिया है। तो 7वें नंबर का अधिकतर लोगों ने कर लिया है, समझ जाओगे, लगा देना आंखें बंद करके। और 6वें नंबर का 2 लोगों ने कर लिया है, गोवा ने और अंडमान ने। और ऐसा कौन सा गोल है जिसमें सबका डिब्बा गोल है? लैंगिक असमानता, 4th वाले में ज़्यादा, दूसरे नंबर 5th वाला, हाँ ठीक है ना। देखना रेड रेड दिख रहा है 5th में, कितने सारे रेड है ना। रेड रेड मतलब 50 से नीचे, 50 से नीचे, ठीक है। और पीला कौन सा? 50 से 64 के बीच में, 64 के बाद है 99 तक ग्रीन। और जी कौन सा कलर बोलेंगे इसको? क्या बोलते हैं इस कलर? स्काई ब्लू, हाँ स्काई ब्लू बोल लो, 100 वाले को स्काई ब्लू, ठीक है ठीक है। हिंदी में स्काई ब्लू क्या बोलेंगे? आसमानी। चलो ठीक है, और क्या बचा है? बस अब तो हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। एक क्वेश्चन आएगा, बना लेना, बस गलत मत करना इससे। हाँ ठीक है, बना लूँगा। ये वाला बन जाएंगे, मैं और बता दूंगा, ऐसी स्लाइड है, भेज दो। 2003 से 2023 का जो पेपर हुआ ना, उसमें आया थे 2-3 लगातार पूछ रहा है वो, क्यों आए? अंतर समझो, ये टॉपिक किस सब्जेक्ट का, पहले मुझे बता दो, ये टॉपिक किस सब्जेक्ट का, ये बता दो, किस सब्जेक्ट में पढ़ते हो? देखो अभी तो अंतर है, देखो ये इको से जुड़ा है, साइंस से जुड़ा है, पॉलिटी से जुड़ा है, हिस्ट्री इकोनॉमी से जुड़ा है, हिस्ट्री को छोड़ के सबसे जुड़ा है, करंट से भी जुड़ा है, हर चीज़ से जुड़ा है। जैसे भुखमरी कैसे जुड़ी है? इकोनॉमी से भी जुड़ी है, समाज से भी जुड़ी है। गरीबी कैसे जुड़ी है? सबसे जुड़ी है। पर्यावरण सबसे भी जुड़ा है। तो इसलिए ये टॉपिक सबसे जुड़ा है। तो कोई कहीं सब कह देते हैं हमारा सब्जेक्ट का, हमारे सब्जेक्ट का, तो 3-4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं।
और जैसे कोई भी योजना चल रही, मतलब गवर्नमेंट योजना चला रही है, कौन सी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्वेश्चन आएगा कौन से गोल से जुड़ा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कौन से गोल से जुड़ा है। देखो शिक्षा और विषमता, दोनों लैंगिक विषमता, मैंने बोला ना स्कूल में जा रहा हूँ अपनी बहन को भी ले जाऊंगा, तो दोनों से जुड़ा है ना, शिक्षा से भी और उससे, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दोनों चीज हो गए, तो 4 5 दोनों से जुड़ गए। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ये योजना किससे जुड़ी है, जितनी भी योजना चल रही है इन्हीं के लिए चल रही है, दिखाने के लिए कि हम ये काम कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे दिमाग लगा कर, ये क्या मेंस का फेवरेट क्वेश्चन है, इंटरव्यू का फेवरेट है, प्री का तो अब हो गया फेवरेट, सब में आते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है मैं बना दूंगा, अभी पूछ लो कि बाद में, कल से, बस अभी बस इतना समझ लो, ठीक, तो तब करवाएं, ठीक है। अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब वापस आ जाओ, क्या क्या पढ़ रहे थे अपन, नीति, हाँ नीति आयोग पढ़ रहे थे, नीति आयोग पढ़ रहे थे, गोल पढ़, नीति आयोग का गोल पढ़ रहे थे, पहली इंडेक्सिंग पढ़ रहे थे, वो पहले में इतना टाइम लग गया क्योंकि जरूरी है ये बन, क्या काम नहीं बढ़ रहा है, जरूरी है। अब ऐसी चीजें पढ़ाऊंगा बस जो एग्जाम में आएगा, अभी तक क्या था सिलेबस, क्या मतलब है, सही हो, हाँ हाँ, जैसे मान लो इतने गोल हैं, इनमें से ऊर्जा कम पूछेगा, इससे लगातार आ रहे हैं क्वेश्चन, तो इसको पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो एक क्लास में मैं पूरी नीति आयोग की रिपोर्टें बता दूंगा, कौन कौन सी रिपोर्ट है, और सबसे बड़ी रिपोर्ट तो यही है, इसी से आता है, ठीक है। अब कहाँ थे अपन, ठीक है, ये पुरानी रिपोर्ट है, अब तो नई आ गई इसलिए ये काम की नहीं है, ठीक है। बस अब मैं इसको बता दूंगा, सेकंड कौन सा बता दिया। अब दूसरा जारी करता है, वाटर मैनेजमेंट का करता है, इंडिया के अंदर वाटर की क्या स्थिति है, उस पर एक रिपोर्ट जारी करता है पूरी, है ना, तो बताता है किसका वाटर लेवल कम है, किस राज्य का किसका ज़्यादा है, किसका कम है, किस में वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, किस में वाटर का इंक्रीज हो रहा है ना, सारी चीज़ बताता है ना। तो वाटर से संबंधित एक योजना आती है या एक क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो मेंस में देना होगा, इसी को तो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच कहते हैं। कई बच्चे पढ़ते हैं, भले ही मैं कुछ पढ़ के नहीं जाऊँ, मैं क्या लिख दूंगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा भारत के जल संसाधन के बारे में बताइए क्या है, या भारत में या मध्य प्रदेश जल संसाधन का बताइए, तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले ये लिख दूंगा नीति आयोग की रिपोर्ट कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट के अनुसार, बस अब शुरू हो जाए, जो तुम्हें कहना है वो कह दो, सब सही है। और ज़्यादा है तो बस ये बता दो अभी लेटेस्ट कौन सी जारी हुई, 23 की जारी हुई है, बस 2023 के अनुसार, है ना। और अगर क्या पता नई आ गई हो, नहीं याद है तुम 22 लिख दो, 23 हर साल जारी करता है वो, तो बस लिख दो 22 के अनुसार, 23 के अनुसार, बस अब बता देंगे। अब हमें पता है कि एमपी में नलकूप से ज़्यादा सिंचाई होती है, पता है, नलकूप से, कुएं से होती है, तो कह देंगे इससे वाटर लेवल घट रहा है, इससे नुकसान हो रहा है, तो नीति आयोग ने चिंता जताई है, ज़्यादा वाटर का निकालना नहीं है, नहीं तो कमी हो जाएगी वाटर पे, जैसे कि इंदौर में कमी हो गई है, पानी सब निकाल लिया ज़मीन से, तो ब्लैक जिला घोषित हो गया है वहाँ पे, काले जिले, क्या, तो कृषि के लिए सतही जल का उपयोग करो, सतही जल का, जो नदी बह रही है, नदी जब समुद्र में जाएगी उसको थोड़ा रोक लो, उससे सिंचाई कर लो, फिर लौटा दो उसको, है, तालाबों को बढ़ावा दो, पानी वर्षा हो रही है उस पानी को रोक लो, काय के लिए बहा रहे हो, पानी संकट बढ़ाओ, और कैसे बढ़ेगा, पेड़ भी लगा दो, कॉमन सेंस से सब बन जाएगा, कुछ नहीं लिखना है, बस एक डाटा, एक रिपोर्ट लिखना है बस, और सब लिख दो बस, और जो पढ़ के रट के गया होगा उसको इससे अच्छे नंबर मिल ही जाएंगे, बिना पढ़े जाओ बस लिखो। मेंस इसलिए पहले बेसिक बन जाए, फिर मेंस तो कुछ है ही नहीं है, मान लो कोई इंटरव्यू भी कुछ नहीं है, कोई खुद ये मत कहो मैं क्या कह रहा हूँ, नीति आयोग ये कह रहा है, भारत सरकार ये कह रही है, एमपी गवर्नमेंट ये कह रही है, वर्ल्ड बैंक ये कह रही है, MIF जी कह रही, बस 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 क्या, हाँ मैंने कहा, हाँ तो वहाँ फंसाएंगे, रिपोर्टें ये कह रही हैं, बस जितनी मुझे जानकारी मेरे उसके अकॉर्डिंग इतना है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उम्मीद करते हैं कुछ सुधार हो जाएगा, हर जगह सुधार होगा बस बड़े, हाँ ठीक है। तो है ना, कंपोजिट वाटर का याद रहेगा, एजुकेशन का भी याद रख लेना, जीकाई से संबंधित है कि किस राज्य में कितना इनरोलमेंट हुआ है, स्कूल में बच्चों का कितना हुआ है, लड़कियों का कितना हुआ है, इनरोलमेंट से संबंधित है, जो भी शिक्षा पे आए ये लिख देना, एजुकेशन ये वाला, स्कूल, इसको शॉर्ट फॉर्म में कुछ बोलते हैं, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में महिलाओं का या बच्चों का नामांकन बढ़ा है, कह देना, या कई बच्चों ने 8वीं के बाद छोड़ा है, स्टार्टिंग में तो एडमिशन ले लेते हैं सब बच्चे, 8वीं के बाद धीरे धीरे सब छोड़ते चले जाते हैं, तो ड्रॉप रेट घटी कब है, 8वीं के बाद, स्टार्टिंग में बढ़ी है। मिड डे मील कहाँ तक मिलता है, 8वीं तक, तो बच्चे खाने के चक्कर में आ जाते हैं 8वीं के बाद, तो धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं और यार कह देंगे हमें स्कूल जाना है, अंग्रेजी मीडियम में एडमिशन लेना है, शहर जाना है, तो ना गांव के रहे ना शहर के रहे, और यहाँ कितने महंगे होते हैं, फिर एडमिशन लेते ही नहीं है, होता है ना, तो बस, तो ठीक है,
वो सरकार पे भी वो है, दिखाना है, भले ही खाना ना खाएं, रिकॉर्ड में मास्टर तो दिखाएगा ये बच्चा है, ये बच्चा है, जितना हमने खाना बनवाया, भले ही खाना कम बनेगा दिखाएगा, उसको ज़्यादा दिखाना है, उसको पैसा निकालना है वहाँ से, और पूरी 100% वो लगा देगा, अटेंडेंस लगा देगा। तो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड जाता है, अच्छा बहुत बच्चे आ रहे हैं, और 8वीं के बाद असली पता चलता है कहाँ गए बच्चे, आए थे तो गए कहाँ हैं वो। और प्राइवेट वाले रिकॉर्ड भेजते नहीं है, अगर प्राइवेट में एडमिशन ले रहे तो पता ही नहीं चला। चलो कुल मिला के अब देख लो, एक देख लेना ये वाला नवाचार पे भी रिपोर्ट जारी करता है, एक बहुआयामी गरीबी, कितनी रिपोर्ट है, 1 2 3 4 5, हाँ बस ग्लोबल वाली और ये बहुआयामी गरीबी वाली, ठीक है ना। शायद हर साल, हाँ हर साल आती है, और देख लूँगा वैसे हर साल आती है। हाँ सस्टेनेबल पूरी याद करनी है। पूरी नहीं है, इनमें से कौन सा नीति आयोग जारी करता है, ये तो सारी करते ही है, तो 4 याद रहोगे, तो कौन सी जारी करता है, एक रख देना बहुआयामी गरीबी, याद रख लेना, इसका मेंस में उपयोग करना, ठीक है बात खत्म। एक हो गई ग्लोबल नवाचार, समझ गए, इनोवेटिव नई चीज़ है, स्टार्टअप इंडिया कैसे बढ़ रहा है, ये हो गया। तीसरा क्या था, वाटर वाला, एजुकेशन वाला, और जी 5 याद कर लो, ठीक है 5 आएगा पहचान लोगे कौन सी नीति आयोग की रिपोर्ट है, और मेंस में भी कहीं पे भी इनका उपयोग करना है, ठीक है। चलो अब आगे जाओ, नीति आयोग लगभग हो जाएगा, बन जाएगा ना। और कोई अभी जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो बता दूंगा इन सब में एमपी की क्या रैंकिंग है, ठीक है। ये अभी की नहीं है ना सर? अभी की नहीं, ये पुरानी है, तो अब तो 23 की नहीं आ गई ना, 23 वाली, 23 24, ठीक है। और कहाँ थे अपन, ठीक है, नीति आयोग से क्वेश्चन बन जाएंगे, बन जाएंगे। थिंक टैंक का मतलब होता है किस पे विचार देना, थिंक टैंक विचार देने वाली संस्था है, तो नीति आयोग यही तो करती, सलाह देती है कर लो ये कर लो ये कर लो, करेगी तो गवर्नमेंट ने करेंगी, ठीक है। विचार देना, विचारों की संस्था है, विचार देने वाली, सलाह देने वाली, ठीक है। और क्या बनेगा, और तो इससे सब बनना चाहिए, नीति आयोग से बन जाएगा ना क्वेश्चन। डेट वेट तो चलो बहुत नॉर्मल चीज़ है, ठीक है बन जाएगा, मुझे लग रहा है बन जाएगा, है ना। अब बताओ कौन सा बचा है, इसके अलावा कौन सा आयोग बचा है, कोई सब हो गए ना। अब एक बार क्रम से मुझे बताते चलो सब लोग, आप लोग पढ़ाओ मुझे थोड़ी देर के, हाँ अब आप लोग, मैं नहीं बताऊंगा आप लोग बताओ, चलो ठीक है। एमपी हाई कोर्ट का अध्यक्ष, एमपी हाई कोर्ट का कौन है, मुख्य न्यायाधीश। तो बात वही है, समझो क्या कौन है बताओ, भूले कहीं, सुरेश कुमार कैथ, कैथ से याद रहता है, कत्था वाला कैथ, ठीक है। न्यायाधीश का नाम सम्मान से लेना चाहिए, ठीक है। तो क्या सुरेश कुमार कैथ मुख्य न्यायाधीश, या माननीय नहीं न्यायमूर्ति सुकुमार कुमार कैथ है ना, न्यायमूर्ति, ठीक है, मूर्ति डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब बताओ लोकायुक्त कौन है, सत्येंद्र कुमार, ठीक है ठीक है। चलो और क्या नाम था उनका लोकायुक्त वाला, महान्यायवादी, मैंने बताया ही नहीं, ये मत कह देना, बताओ। महान्यायवादी होता है ना, महाधिवक्ता, महान्यायवादी केंद्र में हो गया, महाधिवक्ता राज्य का होता है। एमपी का महाधिवक्ता कौन है, प्रशांत, चेक करो प्रशांत है, अभी बदले, प्रशांत बदले, जो भी हो चेक कर लेना, क्या नाम है प्रशांत। महाधिवक्ता 100 आर्टिकल 165 के तहत कौन सा, अब पेपर में हिस्ट्री भी आती है, पॉलिटी भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, सब आता है, करंट भी आता है, तो क्वेश्चन को मल्टीपल में पढ़ो। 165 के तहत कौन बनता है, महाधिवक्ता, और उधर कौन बनता है 76 के तहत कौन बनता है, महान्यायवादी कौन है इंडिया का, इंडिया का कौन है, इंडिया के भी क्वेश्चन आएंगे, एमपी के भी आएंगे तो इंडिया के भी आएंगे, तो इधर इंडिया रख दो, या इधर एमपी था इधर इंडिया, संघ सरकार, संघ सरकार। आर्टिकल 76 के तहत वेणुगोपाल का नाम सुना है, वेणुगोपाल कई सालों से बने हुए हैं, आप बदल गए हो तो पता नहीं, के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल, हाँ महान्यायवादी। अधिवक्ता तो यहाँ है प्रशांत है, अधिवक्ता, महाअधिवक्ता, वो महान्यायवादी, अधिवक्ता समझ गए, अधिवक्ता
यहाँ महान्यायवादी, महान्याय कहाँ के व्यक्ति हैं जो अभी के वेणुगोपाल? वैसे गुजरात के हैं। अमित शाह पे जितने भी केस थे यही बचाते थे पहले, तो इन्हीं को केंद्र में बुला लिया। प्रवीण नहीं, प्रशांत, प्रशांत ही बोलता ना, हाँ प्रशांत। प्रवीण तो वो है, प्रवीण कौन है? प्रवीण वो है CIC है ना, केंद्र में CIC, मुख्य सतर्कता, CIC नहीं CBC चेक कर लेना। के वेणुगोपाल थे कई सालों से, अब बदल गए वो तो मुझे पता नहीं। के वेणुगोपाल लिखना, के वेणुगोपाल। क्या चेक कर लो। हाँ क्या लिखना? महाअधिवक्ता, महाअधिवक्ता तो यहाँ होता है महान्यायवादी लिखना, अटॉर्नी जनरल। MP में नहीं होता, हाँ ठीक है। और महाधिवक्ता हो गए। और कहाँ थे अपन? लोकायुक्त हो गए। MP का मुख्य सूचना आयोग कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त, हाँ विजय साहब, विजय यादव, ठीक है। और मानव, वो तो अनुराग जैन को तो सब जानते हैं, ठीक है, सचिव हो गए। और कौन थी? राज्य मानवाधिकार, मानवाधिकार, ठीक है। SC ST OBC महिला, महिला है ना, सूचना हो गई, ये हो गया। और क्या बचा? ST SC OBC, बाल, बाल और खाद्य, हाँ ठीक है। और कौन सा? हरित, हरित तो NDMPM नहीं होता, इंडिया में होता है, वो तो यहाँ होता है NGT ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। UPSC तो पता होगा आप सब लोगों को, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। CIC CBC, और यहाँ लिख दो CGI कैग, RBI, अरे वाह, थल सेना, थल सेना, नौसेना, नौसेना, नौसेना के कौन है बताओ? और मिस इंडिया कौन है? हाँ क्या मिस इंडिया कौन है? सुनना क्या बोला इन्होंने? सही है। और MP की, इसीलिए पूछ सकता है, ठीक है। ऐसे कोप सुना है? कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, पर्यावरण पे हुआ था, अबू धाबी में हुआ है। COP 29 हुआ है इस बार, अजरबैजान में हुआ है। तो वहाँ पे कोई इंडिया की तरफ से कौन गया था वहाँ पे? हाँ महिला गई हैं, भारद्वाज है, और MP की, हाँ भारद्वाज नाम है। नाम क्या मैं भूल रहा हूँ, सुधा या सुखा ऐसा कुछ नाम है। मिस इंडिया MP की, उज्जैन की है, इसलिए मतलब MP की है इसलिए भी याद रखना है, करंट में गई है और अच्छी उपलब्धि है। अब मतलब वहाँ जाना, अजरबैजान में जाना, इंडिया की तरफ से जाना। COP 29 क्या होता है? पर्यावरण पे बैठने के लिए हर साल एक सम्मेलन होता है, पर्यावरण के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। उसको बोलते हैं COP बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टियाँ, जहाँ पे सभी पार्टियाँ मिलेंगी एक बार, हर साल मिलती हैं। तो अभी अजरबैजान में मिली हैं। और क्या टॉपिक है इनका? 92 में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, उसी की वजह से हर साल बरसी टाइप की बनती है ना, तो अभी मिली है। अजरबैजान, आबू, मांडू नहीं, आबू, हाँ आबू, ठीक है। तो मिस इंडिया समझ में आ गया, पोरबाल है ना। और वो आबू कौन है? भारद्वाज मैडम है, अब नाम मैं भूल रहा हूँ, सुधा ऐसा कुछ नाम है, देख लेना, ठीक है। और क्या था? थल सेना, नौसेना बताओ। सर आप बता दीजिए ना, फिर देख लेना, हम क्या देखेंगे? बताए तो था, चलो बता रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं फिर आप भूल जाते हैं, हमें भी हो रहा है। सर जो मिस इंडिया बनी है ना 2023 की, वो बनी है चेतना ज्योति तिवारी, ये इंदौर
वो भूल जाओ, अभी नई बनी है पोरबार। फेमिना मिस इंडिया 2024 बनी है ना, हाँ। वो है निकिता पोल। हाँ बस 24 को याद रखो बस, उज्जैन में। हमने मिस इंडिया लिख दिया। हाँ तो मिस इंडिया ये वो 2024 वाली। 24 की तो याद रखनी, 23 की भूल जाओ, पेपर हो चुका है पहले। फेमिना मिस इंडिया 2024। ठीक है। निकिता पोल। ठीक है। और वो बताओ भारद्वाज कौन है वो? कोप 29 लिख दो सीधा, कोप 29 इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। तुम लोग भी ना, लो इसमें दिखा देता हूँ करंट का पूरा। तो पहले जो मैंने लिखे हैं वो तो बता दो, ये तो मैं बताता रहूँगा धीरे धीरे सब। ये तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी याद रखना। सर ये इतनी नियुक्तियां कर दी ना, सब इधर उधर मिक्स हो गया। अब ये महाधिवक्ता केवल प्रशांत नाम है इनका। नहीं मतलब पूरा नाम याद कैसे होगा? वापस यहीं आ जाओ, मैं बाद में अभी बताता हूँ सब लोगों को, लाइन से बताओ। हाईकोर्ट पता चल गया, लोकायुक्त पता चल गया, अब अधिवक्ता पता चल गया प्रशांत। अभी फुल इनका सरनेम मैं ढूंढ के बता दूंगा, ठीक है। प्रशांत सिंह, तो ठीक है प्रशांत सिंह लिख दो, एक ही बात है, ठीक है सिंह, ठीक है ठीक है। और मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? विजय यादव, अभी नए बने, ठीक है। और मानवाधिकार में कौन है? ममतानी, ममतानी कौन है? मनोहर ममतानी। सर उनका नाम भी ये तान्या पुरोहित, किसका? जो भोपाल के ना, क्या नाम है? तान्या पुरोहित। क्या कोप वाली बताओ, वो छोड़ दो, 23 वाली भूल जाओ उसको। 23 वाली ये नेशनल यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस में जो जा रही है। कोप 29 लिखो, कोप 29 में जाने वाली कौन है? कोप 29 आबू में हुआ है, कोप 29 बस लिख देना, अपने आप आ जाएगा। इंडियन रिप्रेजेंटेटिव भारद्वाज क्या बताया था? आबू जगह का नाम है, अजरबैजान की राजधानी है, वहां पे गई है। अबू धाबी, भाई अबू धाबी वाला, माउंट आबू नहीं, माउंट आबू तो राजस्थान, वो नहीं, ठीक है। सर ये उनका साक्षी भारद्वाज, साक्षी, साक्षी भारद्वाज, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ठीक है। अजरबैजान में बाकू हाँ बस, बाकू शहर में आयोजित होने वाले बाकू एक ही बात है, COP29 के में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी मध्य प्रदेश की डॉक्टर साक्षी भारद्वाज। ठीक है। एनवायरमेंट पे जो सबमिट एक वो होता है हाँ COP, कोप, कोप, कोप 29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। आप लोग भी ना, पृथ्वी सम्मेलन सुना था? पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन 92 वाला, ठीक है। तो इस टाइम पे कई डिसीजन होंगे कि UNCCC पर्यावरण रोकने, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए बनाया। एक बनाया था डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए, एक ओजोन परत के लिए बनाया। तो इस पे बोल दिया था कि अब हम हर साल बैठेंगे। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29वें नंबर पे बैठे हैं अभी अपन। तो साक्षी भारद्वाज MP की हैं, MP ये भोपाल में ही होगा, ठीक है ठीक है, चलो भोपाल, ठीक है। इंडिया की तरफ से गई थी, व्यक्ति नॉर्मल साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट, पर्यावरण पे काम कर रही, पर्यावरण परिवर्तन पे। कोप 29 मतलब समझ में आ गया कि सम्मेलन होते हैं, सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं पर्यावरण पर रोक संरक्षण के लिए, उतने देश हैं, तो सब बैठते हैं। तो 29वें नंबर पे बैठे हैं अभी, 29 साल से बैठने लगा था, हर साल बैठते हैं। तो ये गई है ना, ठीक है, इनका याद है। फिर वापस यहीं आ जाओ, मनोहर ममतानी तक याद आ गया था। अब बताओ राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयुक्त, आयोग तो संस्था हो गई, आयुक्त व्यक्ति हो गया। व्यक्ति बताओ कौन है? नहीं, राजीव तो नेशन वाले हो गए, ये MP की बात कर रहा हूँ। राज्य मनोज श्रीवास्तव, अभी बने 1 जनवरी को, ठीक है। मनोज श्रीवास्तव, क्या श्रीवास्तव,
ठीक है। और मनोहर ममतानी हो गए। SC के बताओ। भारती है, ठीक है, रामजी भारती है SC। ST में रामलाल रथेल, रामलाल है। और फिर कृष्ण आ गए OBC में, कृष्ण, ठीक। भारतीय राज्य निर्वाचन आयोग की मनोज श्रीवास्तव अभी बने हैं। 1 जनवरी को बने, ठीक है। अब आ जाओ SC में रामजी भारती है, रामजी है ना, रामजी। और रामलाल, एसटी के हैं। रामलाल रथेल, रामलाल रथेल, ठीक है। और OBC के रामकृष्ण, दोनों को मिला दो, ठीक है। तीनों में राम है। तीनों में राम है। राम राम बताओ कैसा सही हो गया ना, है ना, ठीक है। महिला का कौन है? महिला राज्य महिला आयोग, रेखा शर्मा तो वहां पे थी, वो भी बदल गई हैं, विजया हो गई है वहां पे केंद्र में। नहीं राहकार हो गई। राहटकर भाई, विजया राहटकर, राहकार कुछ लिखा। ठीक है। तो वो हो गई केंद्र में। ये यहाँ पे कौन हो गई है? यहाँ पे पता ही नहीं कौन हो गई है, बस शोभा दिखा रहा है, बहुत दिनों से दिखा रहा है वो शोभा, अच्छा बहुत दिनों से दिखा रहा है, अभी भी अपडेट नहीं किया। कल चेक किया था अपन ने, है ना। 2 चीज अपडेट नहीं हुई थी, ना महिला वाला हुआ है ना खाद्य वाला अपडेट हुआ है, वही दिखा रहे हैं। सर क्या लिखे? आएगा ही नहीं, अपडेट ही नहीं हुआ। अगर अपडेट होता तो न्यूज में आ जाएगा 2-4 दिन, अभी भी मैं देख लूंगा, टकराएगा बता दूंगा मैं। मतलब ये इनके दोनों के बारे में अपडेट नहीं मिला है, पुराने को ही मान लेंगे। पहली बात तो क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, अगर अपडेट नहीं हो रहा तो क्यों पूछेगा अपडेट? जब सरकार को ही डाउट है मान लो, तो फिर क्यों पूछेगा सरकार? हाँ, अभी तक कोई ऑफिशियल नाम नहीं देखा मैंने, पुराने नाम चल रहे हैं। ओझा, शोभा ओझा लिख देना, अगर दिख जाए तो नहीं, कोई बात ही नहीं, ठीक है। बाल बाल का ये राज्य वाला MP चाइल्ड, ये भी अपडेट नहीं किया था, कल देखा था अपन ने। जो अपडेट होता है वो व्यक्ति ऊपर ही दिखने लगता है। पैसा एक्ट सर जनजातियों का है। हाँ, और ये बच्चों से संबंधित, बच्चों के साथ शोषण होता है उससे संबंधित है। हाँ, पोस्को एक्ट। अगर होता अपडेट तो यहाँ दिख जाता कोई ना कोई व्यक्ति। एक ऐप ये वाला आयोग एक ऐप चलाता है, बताओ ऐप का नाम क्या है? बाल आयोग है ना, बाल संरक्षण आयोग एक ऐप चलाता है, खोया पाया ऐप, खोया पाया ऐप के नाम से ना। देखो अध्यक्ष नाम लिखे, लेकिन व्यक्ति कहाँ है? व्यक्ति का नाम अभी तक नहीं शो हो रहा है इसमें। देखो मैंने क्या बताया था, जितने भी आयोग थे सब में सदस्य कितने थे? 5। इसमें क्या लिखा है? 6 सदस्य, है ना, बताया था 1+6 बताए थे ना, ठीक है। अब व्यक्ति के नाम ही नहीं दिखा है, कहाँ दिखना चाहिए? अभी तक कोई दिख ही नहीं रहा है। ये खोया पाया है MP का है। भारत सरकार का है, वो चलता है। किन की? ये नाम अपडेट करने पे अब कौन किससे शिकायत करोगे? MPPSC करने गए तो थे बच्चे, क्या हुआ उनका? चलो आप परेशान मत हो, मैं जैसे ढूंढ के बता दूंगा, ठीक है। जो है कम से कम वो याद कर लो, जो डाउट है वो तो आएगा ही नहीं, ठीक है, परेशान मत हो। चलो ठीक है। अब अपन स्पीड से कहाँ आ जाते हैं? केंद्र सरकार में आ जाओ जल्दी से। बताओ, राष्ट्रपति को जानते हैं, मुर्मू मैडम को, ठीक है, सब जानते हैं। प्रधानमंत्री को सब जानते हैं, उपराष्ट्रपति को सब जानते हैं। प्रोटेम स्पीकर कौन थे? प्रोटेम श्रीवास्तव, हाँ ठीक है। मेहता भर्तृहरि, ठीक है। और भर्तृहरि राजा थे ना। 3 बुकों के नाम बताना। हाँ, नीति श्रृंगार। और किसके भाई थे? अब देखना कितना स्टीम कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। हिस्ट्री लिखने वाले भी बेवकूफ बनाते लोगों को। जब विक्रमादित्य उनको मान रहे हैं,
विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न रहे हैं, कालिदास उन्हीं के टाइम पे हैं। फिर दूसरे इतिहासकार अपने आप को दिखा देंगे कहाँ राष्ट्रवादी, अरे कालिदास तो गुप्त काल के हैं। वो ये नहीं सोचते हम क्या कह रहे हैं, 2 दिन बाद हमसे ही पूछा जाएगा क्वेश्चन, उन्हीं में दिखा देंगे। कुल मिला के जो भी उपलब्धियां थी उनकी थी, सबको गुप्त में दिखा दिया। मतलब अंग्रेज हमेशा विरोध करते थे इंडियन लोगों का, तुम बुरे हो बुरे हो, तो उन्होंने बोला गुप्त काल अच्छा है, जितनी भी अच्छी चीज़ें सब गुप्त काल से जोड़ दी उन्होंने, जबकि अलग अलग टाइम पीरियड में रहे लोग दिखाने के चक्कर में। यहाँ तक कि वो रामायण का कोई सगाई बता दिया, तुलसीदास को पुस्तकाल की बता दिया। नहीं, तुलसीदास तो अभी मुगल में, संकलन हुआ था रामायण महाभारत। हाँ ये बोल सकते हो, दोबारा चीज़ें लिखी गई हैं, डिफाइन करी गई। कुल मिला के नवरत्न पहले के हैं, बाद नवरत्न का मतलब होता है किसी 9 मंत्रियों का समूह। तो गुप्त अकबर के में भी है, गुप्त काल में भी है, लेकिन व्यक्ति वही नहीं है, दूसरे व्यक्ति रहे होंगे कोई, तो फेमस व्यक्तियों को यहीं रख देते हैं। ये गलत करते हैं। जब तभी कोई लोग कहेगा कालिदास 7वीं सदी के, कोई कहेगा नहीं ईसा पूर्व पहले के, तो ईसा पूर्व पहले के ही है। दोनों चीज़ें ना, विक्रमादित्य के में थे। और कौन से वाले, गर्दबल, कौन सा वंश है वो, गर्दबल वंश के, वो बस वही वाले ओरिजिनल है। और क्या कहते हैं, गुप्त काल में दूसरे व्यक्ति रहे होंगे उन्हीं जैसे, ये मान लो ईसा के आसपास के मान लो। हाँ ठीक है, हाँ नहीं सही बात है। जब वो तो कुषाण काल था, ठीक है, ईसा पूर्व था कुषाण काल। कुषाण काल में भी रहे हैं कई लोग। कुषाण के टाइम पे कौन कौन रहे हैं? नहीं इसलिए बता रहा हूँ, देखो कुषाण क्या है, कुषाण कनिष्क के दरबार भी तो फेमस थे ना 4-5 लोग, ठीक है। ऐसे ही गर्दबिल के फेमस रहे 4-5 लोग, ऐसे ही हाँ जी सब, और ऐसे ही गुप्त काल में रहे हैं। तो इतिहासकार कई लोग क्या करते हैं, कुषाण की अच्छी चीज़ें, गर्दबिल की अच्छी चीज़ें सब गुप्त काल में रख देते हैं। कई लोग कैसा करते हैं, जबकि अलग अलग हैं। फिर लगाते हैं, कई लोगों ने लगाया है, लेकिन ऑफिशियली अलग हैं। कुषाण के टाइम के अलग हैं, गर्दबिल के अलग हैं, और गुप्त के अलग हैं। तीनों व्यक्ति अलग अलग हैं, लेकिन उनको सब यहाँ रख देते हैं। कालिदास को कहाँ रख देते हैं? गुप्त में। ये गलत है सिस्टम। चरक भी, जबकि चरक कितना पुराने हैं। हाँ कुषाण के में चरक, बस यही बता रहा था। ठीक है, अभी यहाँ वापस आ जाओ। अब केंद्र पे आ गए। तो प्रेसिडेंट को आप लोग जानते हो ना, संपर्क है ना आप लोगों के, ठीक है। प्रेसिडेंट मैडम को तो आप सब जानते हो। वाइस प्रेसिडेंट को आना जाना है, ग्वालियर में तो आते जाते रहते हैं। ग्वालियर में कब आए थे पता ना? हाँ क्यों आए थे बताओ? हाँ बताओ। क्वेश्चन आ सकता है, क्या आ सकता है? पहला एशिया का जियो पार्क बना है। जियो पार्क नहीं, उसको एक जियो भौगोलिक पार्क बोलेंगे, ऐसा कुछ नाम है उसका, जियो विज्ञान पार्क। एशिया का पहला जियो पार्क बना है यहाँ ग्वालियर विक्टोरिया मार्केट में। कहानी नहीं बताई थी, सिंधिया ने जलवा दिया, सॉरी गलत स्टेटमेंट है, मतलब किसी ने जलवा दिया, अब फिर से सिंधिया को मिल गया है, तो वहाँ पे एक जियो पार्क बना दिया है। यही बाड़े बन गया ना। धन्य प्रभु रुकना, जियो या भूगर्भ पार्क लिख दो, गर्भ विज्ञान पार्क लो, विज्ञान पार्क। एशिया का प्रथम कब आए? अभी दिसंबर में आए थे। किस तारीख को आए थे? 12-13 ऐसा कुछ आए थे, दिसंबर में ही है, दिसंबर 2024, ठीक है। कौन आए? वाइस प्रेसिडेंट आए, उन्होंने उद्घाटन किया है। और इसमें क्या दिखाया गया है? ह्यूमन का जितना भी विकास हुआ है, डायनासोर का, इंडियन लोगों का, है ना। भूगर्भ की जगह क्या है, गर्भ एक अलग वर्ड हो रहा है। भू विज्ञान विकास पार्क लिख दो, और क्या। भूगर्भ में तो पृथ्वी का विकास दिख जाएगा, यहाँ ह्यूमन का विकास दिखेगा। खुल गया, नया पार्क बन गया, एक तरह खुल गया, प्रदर्शनी होती है, लोग जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। उद्घाटन हुआ ना, उद्घाटन बाड़े पे, विक्टोरिया मार्केट थी पहले उसमें, वहीं। ये वाली विक्टोरिया भी यहाँ बन गई है, पहले उसी में थी विक्टोरिया, आग लग गई थी, खाली हो गया, फिर से कब्जा हो गया। बाड़े जो भी मान लो, उद्घाटन। हाँ तो भाई तो मैं कह रहा हूँ, तो वाइस प्रेसिडेंट से तो आपके संपर्क है, आते रहते हैं आपके पास, ठीक है। अब आ जाओ। पीएम साहब आए, कब आए आपके यहाँ बताओ? एरोप्लेन का आए होंगे,
विजय राजे सिंह क्या हवाई अड्डे का उद्घाटन उसका आए होंगे, आए थे ना उस टाइम पे। अधिकतर मोदी जी वर्चुअल ही कर देते हैं अब तो। हाँ वो भी वर्चुअल कर दिया। सुशासन दिवस था 25 दिसंबर को, वो भी वर्चुअल कर दिया। लेकिन आए कब है ये पूछ रहा हूँ। चलिए आए तो कैसा पूरा ग्वालियर बंद था उस दिन। हाँ 15 वो संध्या क्या खाना खाने गए थे। हाँ हाँ ये हो सकता है, आए थे एक साथ 2-3 काम करे गए थे, चुनाव से पहले ही आए थे। चुनाव से पहले आए थे, चुनाव से पहले हर जगह जाना पड़ता है, वैसे तो वर्चुअल काम चल जाता है। ठीक है, तो चुनाव से पहले आए थे 2023 लास्ट में। ठीक है, गौशाला वाला बताना थोड़ा सा। हाँ गौशाला क्या, अभी आपने बोला ना ग्वालियर में गौशाला जैसे गौशाला वाला हो गया, 2-3 काम खुली है यहाँ पे। खुल गई है ना। हाँ पहले से खुली थी, अब मॉडिफाई कर दी है। वहीं शायद गोले के मंदिर से बगल में नहीं ये जगह डरी है इतनी सारी, क्या मोनी लाल की पारा में है सर, बहुत बड़ी, उसमें 7000 गाय हैं। मुझे इतना नहीं पता। हाँ होगी, कौन सी जगह पे, मुराद तो मुरार में होगी फिर। हाँ हाँ तो अधिकतर वर्चुअल हुआ है, लेकिन 23 लास्ट में आए थे। और बच्चे दोनों हैं। ये क्या पढ़ा रहा हूँ, एमपी का करंट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। अब आ जाओ, तो पीएम साहब का पता चल गया। देखो एक तो अपने यहाँ क्या बना है ग्वालियर में, विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट, एयरपोर्ट विजय राजे सिंधिया, विजय राजे। ठीक है, और अभी सुशासन दिवस मना था, सुशासन। ठीक है, यहीं मेला ग्राउंड में हुआ था, उसके बाद मेला ग्राउंड का उद्घाटन हो जाएगा। ठीक है, और गौशाला वाला बताया, गौशाला। विजय राजे कॉलेज भी तो है एग्रीकल्चर। हाँ वो कॉलेज है, ये हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट है ना। ठीक है, क्या लो दोबारा अच्छे से लिख देता हूँ, मेहनत कर ही लेता हूँ थोड़ी। विजया राजे सिंधिया अभी एयरपोर्ट। ठीक है, सिंधिया एयरपोर्ट समझ जाना ना। ठीक है, यहाँ क्या लिखा था मैंने, सुशासन, सुशासन। हाँ तो अभी मतलब मना था। मेला का भी उद्घाटन कब से होता है, मेला का 25 दिसंबर से होता है ना। एमपी का सबसे पुराना सबसे बड़ा यहीं लगता है। क्या अभी इतना मुझे डेट नहीं पता, लेकिन सबसे पुराना सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा छूट यहीं मिलती है। तो अब इंदौर में भी डिमांड कर रहे हैं लोग, इंदौर में, उज्जैन में, हमारे यहाँ पे भी उज्जैन में, तो मोहन यादव जी ने उज्जैन में भी करवाना शुरू कर दिया है। ये मेला होता है ना, तो यहाँ पे गवर्नमेंट छूट देती है, आरटीओ की छूट नहीं देती है, सुविधाएं देती है। तो ऐसा एमपी में भी दूसरी जगह होना चाहिए। इंदौर वाले ने डिमांड रखी, 1905 में हुआ था। मुझे पता नहीं, आपको सही मुझे याद नहीं सही से कब हुआ था, लेकिन पुराना माना जाता है, पुराना और बहुत छूट मिलती है। ठीक है, तो सुशासन दिवस वो 25 दिसंबर को हुआ था, एक साथ दोनों काम कर दिए उन्होंने। ठीक है, वो भी कैसे किए, वर्चुअल करे थे, आए नहीं थे। तो साहब आते कम है। इसमें जानवर मिलते थे ना, क्या पहले जानवरों जानवरों का मेला लगता था, क्वेश्चन आएगा, जानवरों का मेला एमपी में कहाँ लगता है, पशु मेला कई जगह लगता है, तो ग्वालियर का भी फेमस है। नहीं सर, वो मुरैना वाला आया था पशु मेला, वो आज भी लगता है। अभी मेला लगता है वहाँ, पहले जानवरों का हाँ पहले जाने नहीं, पहले लगता था, अभी भी पहले लगता है, 1 महीने पहले चलता है, जानवरों चलता है। फिर 25 दिसंबर से अब ऐसा वाला चलता है, व्यापारिक मेला। ये कौन सा मेला है? पहले व्यापारी वाला नहीं चलता था, पहले हाँ पशु वाला ही चलता था। हाँ शायद ऐसा था, बिल्कुल। ठीक है, गौशाला हो गया, गौशाला। ठीक है, तीसरी बड़ी पोस्ट कौन सी है, सीजीआई। पीएम से बड़ी पोस्ट है सीजीआई। ठीक है, वो तो पैसे ही लिख दिया है मैंने पहले। तो बड़ा लगता होगा, लेकिन यहाँ पे भी लगता है, मतलब कई जगह पे लगते हैं, तो सबसे बड़ा वाला वहाँ लगता होगा। बिहार में नहीं, एमपी की बात कर रहे हैं, एमपी की बात। ठीक है, तो कहाँ थे, सीजीआई कौन है, संजीव खन्ना। वर्चुअल से उद्घाटन किया। क्वेश्चन आएगा उद्घाटन किसने किया, पीएम साहब ने किया। आए नहीं थे, आए तो थे विजय राजे में आए होंगे, विजय राजे में आए। कोई ट्रेन भी चलाई थी अभी मुरैना चुनाव से पहले, ट्रेन और विजय राजे इकट्ठा काम किया। कौन सा जो भी चलाई मुझे याद नहीं आ रहा है, मुरैना वाली ट्रेन से कोई चलाई थी, वो श्योपुर वाली, श्योपुर वाली शायद, श्योपुर के लिए बड़ी लाइन चल रही ना, हाँ ऐसा कुछ किया था, मतलब ट्रेन वाला किया था, पहले कोई स्टेशन है उधर। चुनाव से पहले किया था। ठीक है, और ये वाला वर्चुअल किया, भूल जाओ। सीजीआई को बताओ जल्दी से, संजीव खन्ना। ठीक है, बन जाएगा ना संजीव खन्ना। अब बताओ, अब स्पीकर तो पता है ना, स्पीकर बताओ, नॉर्मल, पहले नॉर्मल वाले स्पीकर, नॉर्मल स्पीकर कौन है प्रेजेंट में, वीरेंद्र। अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला, ओम बिरला, ओम बिरला साहब। कहाँ से हैं ओम बिरला साहब, टीकमगढ़ एमपी है ना।
ठीक है, ठीक है, अब हो गया। और प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि स्पीकर, ठीक है, ठीक। और आ जाओ, लोकसभा के अध्यक्ष तो पता है आपको, है ना। और कौन हो गया, बस अब बताओ। कैग, कैग मूर्ति, है ना। संजय, संजय मूर्ति। आरबीआई मल्होत्रा हो गए, पता है, संजय मल्होत्रा, ठीक है। अब कौन सी बड़ी पोस्ट है इसके बाद, महान्यायवादी। चेक कर लो एक बार, वेणुगोपाल बदल गए क्या, वो ही है महान्यायवादी। क्या महान्यायवादी का चेक किया था क्या? वो तो बहुत दिनों से थे पुरुषोत्तम कौरव, तो देखना। नहीं प्रशांत अभी बने, चेक कर लो, मुझे नहीं पता, चेक कर लो। पुरुषोत्तम कौरव तो बहुत दिनों से, हाँ वो थे पहले, तो वही है, फिर नहीं बदले हो, वही है। चलो के वेणुगोपाल है, ठीक है, नहीं बदले होंगे, ठीक है। माँ न्यायवादी वही है, शायद 10 साल से अभी तक बने होंगे। क्या यूपीएससी की तो पता है मैडम, प्रीति सूदन, ठीक है, यूपीएससी। और चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव, है ना, प्रीति सूदन, ठीक है, प्रीति सूदन, यूपीएससी की, यूपीएससी। नहीं पहली नहीं है, पहली तो वही थी, वो मैथ्यू क्या बताया था, बताई थी 90। हाँ अन्ना नहीं, एक मैथ्यू है IAS। देखो रोज अन्ना क्या, ये कौन है, यूपीएससी के अच्छे अध्यक्ष है, प्रथम महिला, 92 से 96 के बीच में, ठीक है। और अन्ना बता रही हूँ, वो प्रथम महिला IAS अधिकारी 51 में। रामा देवी, हाँ ठीक है। और सरला ग्रेवाल कौन थी, सेकंड IAS और राज्यपाल, ठीक है। और निर्मला बूच कौन थी, सचिव थी, लेकिन IAS अधिकारी थी, बात खत्म। अब पहली दूसरी वो पता नहीं कौन से नंबर की हो, ठीक, सचिव। वही एक आशा गोपालन कौन है, आशा गोपालन। प्रथम IPS कौन है, महिला, और दूसरी कौन है, आशा गोपालन, है ना, हाँ। और प्रथम जज कौन है, शायद यही है, और कुछ, वो तो MP की हैं। हिदायतुल्लाह तो व्यक्ति हैं, फीमेल की बात नहीं, फीमेल की बात कर रहे हैं, हाँ। फातिमा बीबी रही है ना, हाँ। जज की बात, पहली जज, महिला जज की बात कर रहा हूँ। अब मुझे इतना याद नहीं है ना, चेक कर लूँगा, मतलब कौन सी प्रथम जज है ये चेक कर लूँगा। ठीक है, यूपीएससी के बाद क्या बचा था, हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया था, ठीक है, आपको पता। अब ह्यूमन राइट बता दो, चलो, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, सुब्रमण्यम मंडियम, कैसे लिखा जाता है, R सुब्रमण्यम लो, ठीक है। CIC, CBC, NGT, NGT कानून को कब से हो गए, प्रकाश बताया था मैंने, प्रकाश श्रीवास्तव, प्रकाश फैला रहे हैं पर्यावरण में, प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, और CBC प्रवीण, योग्य, दक्ष, है ना, प्रवीण। CIC कौन है, हीरा, पक्का गलत मत करा देना, हीरा लाल सामरिया। और जी तो बता दिए, क्या नाम है, राजीव, सामरिया, सही है, गलत लिखा है, बस। और तो याद होंगे ना, ST SC OBC, SC आयोग, ST आयोग, OBC आयोग, केंद्र की बात कर रहा हूँ, महिला आयोग,
और बाल संरक्षण, बस खत्म करो जल्दी से इसको बता के मुझे। बताओ सभी, महिला में कौन है? विजया बन गई है ना अभी, राहटकर, विजया। और जो बाल वाला है ना, बाल वाला अपडेट नहीं किया उन्होंने। बाकी जो प्रियंक कानून को थे ना, ये व्यक्ति एमपी के हैं और अभी ह्यूमन राइट्स ने इनको बुलाया है सदस्य के तौर पे। तो भाई समझ में नहीं आ रहा क्या करें उनका। मतलब पहले पूर्व इसके अध्यक्ष थे, 8-10 साल से थे, अभी ह्यूमन राइट्स ने बुला लिया है। अगर नॉर्मल अध्यक्ष होते तो भी पदेन सदस्य बन जाते हैं उसके। अब ये समझ में नहीं आ रहा पदेन माने उनको क्या परमानेंट बुला लिया है सदस्य, ये नहीं समझ में आ रहा है। नहीं सर, अगर वो बुला लेते, हाँ मान लेते कि अतिरिक्त प्रभार में बुला लेते, हाँ, मगर उनके नाम के पहले पूर्व बाल पूर्व बाल तो इसी के अध्यक्ष थे ना लगातार, अभी भी अब हट गए शायद, अब परमानेंट बुला लिया तो तभी परमानेंट बुलाएगा। मगर नॉर्मल क्वेश्चन आए या तो गवर्नमेंट अपडेट कर देगी। कौन है अभी तक? कौन थे? प्रियंक कानून गो, कहाँ के? एमपी के, इसलिए याद रखना है। 8 साल से थे लगभग। किसका क्या बता रहा था मैं? हाँ बताओ कौन है केंद्र में? बताओ मकवाना कौन है? बस लाइन से बताना। मकवाना का पूरा नाम बताओ। किशोर मकवाना, ठीक है, किशोर मकवाना। और बताओ ST आर है, अंतर सिंह आर, ठीक है। अतर है यहाँ शायद, अंतर या अतर, अतर बिंदी लगी होगी, अंतर, अंतर सिंह आर्य होंगे। एक आर्य साहब अपने यहाँ के आर्य साहब हैं, हार गए इस बार विधायक का चुनाव। जानते लाल सिंह आर्य को? नहीं जानते? लाल सिंह आर्य को नहीं जानते? मंत्री थे, मतलब गौद से मंत्री थे, ठीक है। लाल सिंह आर्य हार गए ना, अब यहाँ जाओ। ओबीसी कौन है? क्या? हाँ हंसराज, हंसराज गंगाराम अहीर, अहीर देख लेना कैसे लिखते, बस ठीक है। और प्रियंक कानून को ये खाली है, अभी तक ऑप्शन नहीं, गवर्नमेंट शो नहीं कर रही है, कर देगी एक आध दिन में, जब करे तब लिख लेना। वैसे कुछ नहीं लिखा तो प्रियंक कानून को है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बताओ, मध्य प्रदेश का जीडीपी कौन है? जीडीपी नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, जीडीपी तो अलग होती है, जीडीपी क्या बोलेंगे उसको? पुलिस विभाग में क्या होता है वो? डीजीपी। मैं जीडीपी कह रहा हूँ, देखो कितना अंतर है। जीडीपी, डीजीपी है ना, बता। एक ही बात है, मतलब बता रहा हूँ। हाँ, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है? किशोर मकवाना से याद आ गया मुझे, क्या याद है? मकवाना याद रखना, 2 मकवाना मिल गए क्या? हाँ लिख लेना चेक करके। हाँ मध्य प्रदेश के, अभी नए बने, आईपीएस है, आईपीएस थे पहले, बड़े, अब सीनियर आईपीएस हो गए। कैलाश, मतलब ये ऐसी चीज़ें याद रखा करो, कोई याद आ जाए तो इस नाम का कोई और था क्या, ऐसे। मकवाना। अब 2 नाम और बता दो मुझे जल्दी से। थल सेनाध्यक्ष कौन है? थल सेनाध्यक्ष एमपी के व्यक्ति, इसलिए याद रखना जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट पहले मनोज पांडे पूछा था जब बने थे अध्यक्ष तब, तो जो एमपी का बनता है या नया बनता है पूछ लेता है पीएससी, तो इस बार पूछ सकता है। बताओ याद है कि नहीं? द्विवेदी है, वही बात है, लेकिन कौन सी द्विवेदी? उपेंद्र कुमार द्विवेदी, उपेंद्र कुमार द्विवेदी, उपेंद्र ही है शायद, चेक कर लेना। और नौसेना कौन है? थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र कुमार, हाँ वही है, लो दिखाना ही पड़ेगा आप लोगों को। क्या हो रहा, आ नहीं रहा है? देख लिया क्या बता रहा है? ये तो पुराने नए बन गए ना। मनोज पांडे तो क्वेश्चन आ चुका है पीएससी में। CDSP तो
ये रहे जनरल उपेंद्र, ये मनोज को पहले थे पुराने, ये अभी बन गए हैं। सर एक बार टच करना। हाँ देख लो, चेहरा देख लो, याद रहेंगे। MP के रीवा की ट्रेनिंग ली, रीवा ही के हैं मान लो, रीवा भी आर्मी स्कूल में पढ़े हैं, ये भी पढ़े हैं और नेवी वाले भी पढ़े हैं, दोनों पढ़े हैं, ठीक है। उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र, ये थल सेना है, ये थल सेना है ये, ठीक है। वो नौसेना है, कहाँ चलेगा अभी दिखा देता हूँ। नेवी, इनके आगे क्या बोलते हैं, नेवी वाले को क्या बोलते हैं, एडमिरल क्या एयर मार्शल, बताओ, ये भी नहीं पता है। ये रहे, ये सतना के हैं, इनका मैंने बहुत पढ़ा है, इनका ये अपना बायोडाटा सो ही नहीं कर रहे हैं, कहाँ के हैं, MP के, बस MP में कौन सी जगह के समझ में ही नहीं आ रहा था, सतना के मान लो इनको। ये एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, वो द्विवेदी त्रिपाठी हैं, दोनों रीवा में पढ़े हैं, साथ में पढ़े हैं, पर ये नौसेना में पहुंच गए कि यहाँ पहुंच गए, क्या नौसेना, नवल नौसेना, ये रहे। हाँ ये सतना के हैं शायद, है ना, MP के हैं, सतना के, रीवा में तो पढ़े हैं, रीवा सैनिक स्कूल है ना वहाँ पे। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी, एडमिरल बोलते हैं नेवी वाले को, एयर चीफ मार्शल बोलेंगे एयरफोर्स वाले को। एयरफोर्स में कौन है अभी अध्यक्ष, क्या सिंह, ये अमरप्रीत सिंह, हाँ AP सिंह हो गए शॉर्टकट में, हाँ ठीक है, अमरप्रीत सिंह, ठीक है। लगभग करंट वाले टॉपिक बन जाएंगे आप लोगों से, ठीक है। हाँ वो नहीं पूछेंगे, इन दोनों के बारे में पूछ सकते हैं। अमरप्रीत सिंह बहुत दिनों से है, लेकिन वायु के अमरप्रीत सिंह लिख लो जानकारी के लिए, इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। CDS, हाँ हो, अमरप्रीत सिंह शायद, हाँ वही है, चौहान है, हाँ चौहान, हाँ चौहान है, ठीक है। अमरप्रीत सिंह बहुत दिनों से, उन पर नहीं पूछेगा क्वेश्चन, सरदार जी बहुत दिनों पुराने हैं। CDS वो है, पहले तो वो थे रावत, हाँ रावत से, फिर सेकंड जो बने अनिल चौहान, इंडिया की CDS, एक ही तो, हाँ ये अनिल चौहान अनिल चौहान ही होने चाहिए। जैसे जी रावत साहब हैं, बहुत फेमस व्यक्ति थे ना, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने ये बताया था जो MiG-21 नहीं था, फाइटर विमान नहीं था, ये बोला था अपन रूस से बुलाते हैं, रूस से बुलाते थे, है ना, MiG-21 को, इनको लगातार दुर्घटनाएं हो रही थी, एक मूवी भी बनी थी इन दुर्घटनाओं के ऊपर। तो इन्होंने एक रिपोर्ट पास की थी पूरी कि इन यानों को मॉडिफाई करवाओ रूस से जाके दोबारा, उसको पैसा मत दो, बार बार नए नए मत खरीदो, इन्हीं को मॉडिफाई करवाओ, इनमें बहुत दुर्घटना हो रही है, या अपने यहाँ खुद बनाओ। और बदकिस्मती देखो, उसी यान में जा रहे हैं, उसी में फट गया, मर गए। क्या हाँ, और जबकि खुद रिपोर्ट दे रहे हैं, सबको पता है, और गवर्नमेंट बाद में फिर पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं कि मतलब इनकी क्या कहेंगे, क्या पॉलिटिकल चीज़ है क्या। हाँ हो सकते हैं यूपी से, उत्तराखंड से मान लो, ठीक है, हाँ उसी एरिया से, यूपी मान लो, उत्तराखंड एक ही बात है। CDS समझ में आए कौन है, अनिल चौहान है, जनरल अनिल चौहान जी हो गए, ये तीनों देख लो, ठीक है, इकट्ठे दिख गए चारों, ठीक है। अनिल चौहान, क्या करूं, देखना बायोडाटा, बायोडाटा कर दूं, चलो ठीक है देख लो। राजस्थान के आसपास के होंगे, तो इनमें व्यक्तिगत जानकारी नहीं देते, इन्होंने कहाँ पोस्टों पर आए वो देते हैं। मैंने भी चेक कर रहा था नेवी वालों की, तो उनकी जगह बताई नहीं देते कहाँ है, मतलब आर्मी में अपने लोकेलिटी का बताने का शायद ट्रेंड होगा उनका, नहीं बताते ना, तो बस ये बताते हैं कौन कौन सी पोस्टों पर रहे, क्या क्या काम किया है, ठीक है, व्यक्ति के तौर पे सही है, क्या करना लोकल से, बस इंडियन है, उनके अंदर शो करते होंगे, ऐसा चलता होगा सिस्टम नेवी में नहीं, आर्मी के पूरे डिफेंस में, कि लोकेलिटी क्यों बताएं, बस अपना पद बता रहे हैं, यहाँ इन पोस्टों पर रहे हैं, ठीक है, बस इतना याद रख लो। वो तो MP के, इसलिए MP वाले ज़्यादा बोलते हैं, इसलिए मान लो इन दोनों के बारे में बस, ठीक है। अब आर्मी वाला काम हो गया। अब इसरो के अध्यक्ष कौन है, सही है ना, सब सहमत है, सुबह ही देखा था, तो ठीक है, सब सहमत है, बहुमत से पास हो गया, ठीक है। अब DRDO के, तो फिर आप देख लो एक बार हमें, DRDO के बताओ चलो, सोमनाथ अभी इसरो के हैं, करंट DRDO कोई वो है, क्या
कोई दिक्कत नहीं जी। 22 से अभी तक बने ही है, हटे नहीं है। बने रहने, कोई दिक्कत नहीं। आप व्यक्ति का नाम याद रख लो या व्यक्ति का काम याद रखो, जगह से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। 1958 में बना था ना DRP। तो फिर यही है, कामत साहब अब बदले नहीं, यही होंगे। समीर कामत। बदले नहीं है, एस कामत, हाँ समीर कामत की बात है, बहुत दिनों से। ठीक है, ठीक है। सोमनाथ भी है, समीर कामत सोमनाथ दोनों सेम है, बदले नहीं है। अब चलो ये बताओ, अभी इसरो ने कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की है? कोई अच्छी चीज़ लॉन्च करी है नहीं दिसंबर लास्ट में, 30-31 तारीख को? नहीं देखा? हाँ सर, करी है नई साल में 31 हाँ। तारीख को। हाँ, नई साल से पहले नाम याद नहीं आ रहा है, मैंने पढ़ा था। सर इस साल वो गगनयान भी किया था। करेंगे, गगनयान हुआ नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ बुद्ध देखो, अभी लेटेस्ट एक सबसे अच्छी चीज़ इसरो ने लॉन्च करी है। इसरो समझते हो क्या है? दुनिया के लेवल पे सबसे बेहतरीन संस्थान माना जाता है। दुनिया के लेवल पे क्यों माना जाता है? कम संसाधनों में कम समय में जिसने ग्रोथ करी है वो इसरो है। ठीक है, इंडिया में जो विकास जैसे 50 मतलब ये 1950 से लेके 1960-62 तक मान लो, 62 तक जो विकास हुआ है परमाणु एनर्जी में, ये 20 लिख दिया मैंने, क्या कहा मैंने? 1950 से लेके 1962 तक जो इंडस्ट्री क्या कहते हैं उसमें विकास हुआ, साइंस में बेहतरीन विकास हुआ है। उसके बाद मतलब थोड़ा बहुत बस इसरो में विकास होने लगा और जगह पे डाउन होता चला गया। कब तक डाउन होता गया? 9 तक मान लो इसरो का विकास हो गया और चीज़ें डाउन होने लगी। क्यों डाउन होने लगी? कि परमाणु एनर्जी जो दुनिया में लोग कर रहे थे वो उस टाइम पे हम भी कर रहे थे। वो भामा साहब थे ना, भाभा साहब, वो एक्सपायर हो गए। जो भी षड्यंत्र को लोग मानते हैं अमेरिका ने मरवा दिया उनको, मतलब बहुत हाई लेवल के साइंटिस्ट थे परमाणु एनर्जी में, तो परमाणु एनर्जी डाउन हो गई। ठीक है, परमाणु एनर्जी है ना, कई चीज़ डाउन होती चली गई, बस इसरो बच गया। इसरो कैसे बच गया? कि साइंटिस्टों को थोड़ी लिबर्टी मिलती गई, जो भी होता बचता गया। तो इसरो एक ऐसी संस्थान है, इसरो का विकास हुआ। फिर 1975 तक साथ में फिर दूसरे संस्थानों का फिर से विकास होने लगा। फिर अपन ने परमाणु हथियार बना लिया परमाणु हथियार, है ना, 74-75 में। ठीक है, फिर क्या हुआ? दुनिया ने फिर हमें कंट्रोल करना शुरू कर दिया, हमारे साइंटिस्टों को दबाना, दूसरे तरीके से घेरना, तो धीरे धीरे सब डाउन हो गया। बस तब फिर कलाम साहब आ जाएंगे, मिसाइल मैन बन जाएंगे। ठीक है, बस इसरो एक ऐसा संस्थान है जो इतने क्या दबाव के बीच, इतना कंट्रोल के बीच, इतना षड्यंत्र के बीच बचा रहा है। एक इसरो संस्थान अकेला इंडिया के अंदर, और दुनिया को सब हर किसी को टक्कर दे रहा है। जो अमेरिका 200 सालों में कर पाया वो अपन ने 50 साल में ही कर लिया है ना। तो इसरो में नई जितनी भी GSLV टेक्नोलॉजी आई है, कि क्रायोजेनिक इंजन आया है, जितना भी आया खुद के दम पे आया, किसी ने मदद नहीं करी। बस इसरो एक अच्छा संस्थान है दुनिया के अंदर। इसरो सबसे फास्ट, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा संस्थान माना जा रहा है। जब पहली बार वो 1975 में आर्यभट्ट को लॉन्च करने आया, जब साइकिल प्रोडक्ट के लिए नहीं रही। हाँ, मतलब कुछ संसाधन ही नहीं है, गरीबों की तरह जी रहे हैं, लेकिन तब भी अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। जैसे सुपर कंप्यूटर बना रहे थे, राजीव गांधी की जिद थी कि सुपर कंप्यूटर बनाना है, और किससे? अमेरिका से बनवा लें, कोई कह रहा है फ्रांस से बनवा लें। अमेरिका ने बोला हम तुम्हें बना के दे देंगे, 70 करोड़ में बना के देंगे, 70 करोड़ में है। और लाने का खर्चा हुआ 2-4 करोड़ का, लाने जाने का खर्चा था। और फिर अमेरिका की गवर्नमेंट ने 75 ने परमाणु हथियार बना लिया, तो फिर प्रतिबंध लगा दिया कि ये तो लोग परमाणु हथियार बनाएंगे, क्या करोगे? सुपर कंप्यूटर का परमाणु हथियार में यूज करोगे, सुरक्षा में दूसरे काम नहीं करोगे, एजुकेशन काम नहीं करोगे, तो मना कर दिया अमेरिकी गवर्नमेंट ने। फिर क्या हुआ? तो वो भटकर साहब थे ना, विजय भटकर साहब थे, उन्होंने सलाह दी, बैठे थे जैसे नॉर्मल मीटिंग में, साहब एक बात रखे, उन्होंने रखो, कम एज की थी उस टाइम पे, हम यही बना देंगे। नहीं बना पाओगे, क्यों मजाक कर रहे, नहीं बना देंगे। और वो छोड़ो, कितने बना दोगे? 2-4 करोड़ में ही बना दोगे, यही बोल दिया उन्होंने। तुम जो लाने जाने का खर्चा है उतने पैसे में हम बना देंगे, काहे के लिए परेशान कर रहे हो? 70 करोड़ का उस जमाने में बहुत होते 70 करोड़। तो उन्होंने चलो ट्राई करो, अगर बना सकते तो कुछ हमें समय दे दो। उन्होंने बना भी दिया, 2-3 साल मिल लो, बना दिया। फिर बोला कोई मानेगा ही नहीं, हम कैसे मान लें तुमने अच्छा बनाया है। तो उन्होंने बोला ऐसा करते हैं, एक प्रतियोगिता हो रही थी फ्रांस में या स्विट्जरलैंड में कहीं हो रही थी, वहाँ पे पूरी दुनिया के कंप्यूटर रखे जाने थे, सुपर कंप्यूटर होते, प्रतियोगिता थी, कौन फर्स्ट पे रहेगा, कौन सेकंड पे था। तो इंडियन गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस नहीं था कि तुम लोग भेजोगे तो बेइज्जती और करवाओ, काहे के लिए भेज रहे हो, पता नहीं क्या बनाया है, हम तो जानते नहीं, लेकिन तुम बेइज्जती करवाओ दुनिया लेवल पे, कौन कहेगा, हंसेंगे। और अलाउ भी नहीं था ले जाना वहाँ पे। और तो इन्होंने क्या किया, उनके छोटे छोटे सबके पार्ट तोड़ लिए, अलग अलग एरिया में भिजवा दिया, और धीरे धीरे उसी जगह भिजवा दिया, फिर सारे पार्ट इकट्ठे कर लिए।
है ना। वैसे तो अलाउ नहीं था, इंडिया को जाना ही अलाउ नहीं था उस प्रतियोगिता में, जैसे तैसे पहुंच गए और अपना वहीं जाके असेंबलिंग कर दी और दिखा दिया, पूरे दुनिया ने चेक करवाया तो सेकंड रैंक आई इंडिया की उस जमाने में। आज टॉप 100 में भी नहीं है, समझ लो कब की बात है, 1989-90 के आसपास की बात है। तब इंडिया सुपर कंप्यूटर में सेकंड, परमाणु ऊर्जा में नंबर 1, इसरो में काम कर ही रहे हैं। 90 के बाद पता नहीं क्या हुआ है देश के अंदर, थोड़ा बहुत तो सुधार हुआ है, लेकिन साइंस वाले एरिया में कमजोर होते चले गए। नेताओं का फोकस काहे पे चला गया, हिंदू मुसलमान जे जाति फाति, पहले काहे पे फोकस था, देश 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 देश, बस इससे कचरा हुआ है पूरा। साइंटिस्टों को कोई वैल्यू नहीं थी, पहले साइंटिस्टों को बहुत सम्मान मिलता था, बहुत इज्जत सम्मान। अब एक्टरों को कुरकुरे बेच दो, क्या पान मसाला बेच दो, उसको इज्जत मिल रही है। अजय देवगन है, कौन कौन है, ये अंतर हो गया सिस्टम में। अभी एरावत इंडिया का अच्छा है, उसको कौन सी रैंकिंग मिली है, टॉप 500 में शायद 136 भी, बहुत कमजोर। हाँ वो अभी बनाया है, सीडेक ने बनाया है। हाँ जो विजय भटकर ने सीडेक संस्थान बनवा दिया, उसका क्या था, कंप्यूटरिंग सुपर कंप्यूटर पे काम करना, है ना। तो अभी भी मतलब सीडेक भी ज़्यादा विकास कर नहीं पाया, लेकिन इसरो कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। तो मैं क्या बता रहा था, इसरो ने अभी कौन सी सैटेलाइट भेजी है ये बताओ, और तो भूल जाओ जी, कहानी तो सुपर कंप्यूटर की हो गई, संस्थानों की हो गई। क्या इस, हाँ बोल सकते हो, 31 को बेचा था, हाँ 30 दिसंबर। तो जनवरी मत बोलो, दिसंबर की बात है, लास्ट डेट थी जनवरी से पहले, हाँ 30 दिसंबर की रात या 31 की रात मान लो। तो एस्पो दो, एक्सपो नहीं, एक्सपो तो अलग होता है। हाँ, ये इसरो अपने विश्वसनीय ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV पर स्पेसडेक्स मिशन से 220 किलोग्राम में जुड़ा उपग्रह को सफलतापूर्वक परीक्षण करेगा। वो समझ लो बस डॉकिंग मिशन है। NVS है ना सर, NVS वाला है ना। मैं समझा देता हूँ, भूल जाओ सब मत देखो, इधर सुन लो पहले। देखो सैटेलाइट समझते हो, सैटेलाइट थर्ड रूल जानते हो, थर्ड रूल क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, है ना। अपन रॉकेट चलाते हैं, रॉकेट चलाते जलाते हैं रॉकेट, नीचे प्रेशर पड़ेगा ऊपर उड़ेगी चीज़, तो बस तो क्या होता है, देखो एक होती है रॉकेट, रॉकेट रॉकेट का काम क्या होता है, बस चीज़ को उछालना, बस क्या काम होता है रॉकेट का, क्या काम होता है, बस उछालना, ठीक है। अब रॉकेट कौन सी है, PSLV, नाम क्या है उसका, है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऐसी चीज, ऐसा वाहन बस लॉन्च कर रहा है, बस फेंक रहा है। तो PSLV कौन सी नंबर की है, 60वें नंबर की, ठीक है। PSLV अपन मतलब ये रॉकेट क्या होता है, यान होता है, बस फेंकता है यान। तो ये अभी कौन सी 4 पीढ़ी है यानों की, कितनी पीढ़ी है, 4, पहली दूसरी तीसरी चौथी, चौथी कौन सी है, GSLV, जी कौन सी है, PSLV, समझ में आ गया, यान है बस ये फेंकते हैं, ये PSLV से फेंका है। कम वजन का होता है वो PSLV से फेंकते हैं, ज़्यादा वजन का होता है वो GSLV से फेंकते हैं। तो इसमें छोटे छोटे 2 सैटेलाइट, अब सैटेलाइट क्या होती है, उपग्रह क्या होता है, अंतर समझ गए दोनों में कि नहीं हो गया, ये समझ में आ जाए, बहुत सरल चीज़ है। रॉकेट समझ गए, रॉकेट बस चीज़ों को फेंक रहा है, नीचे आग लगाओगे क्या, बस ले जा रहा है, बस व्हीकल है, यान है, और जाएगा फिर वहाँ टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे, जैसे ऐसा होता है। ये देखो ये रॉकेट होता है, 1 2 4 हो गए, ठीक है। यहाँ पे क्या भरा है, यहाँ आग लगाई तुमने, प्रेशर देगा ऊपर उठेगा, फ्यूल बढ़ेगा, तो ये वाला हिस्सा यहीं नष्ट हो गया उछालने में, फिर ऊपर गया, अभी इसमें आग जल रही है, इस वाले में ये प्रेशर दे रहा है, तो ये टूट गया, फिर ये टूट गया, ये टूट गया, लास्ट में ये बचा है छोटा सा, ये भी खत्म हो जाएगा। बस इतने, यहाँ पे क्या रखा है, उपग्रह रखा है, बाहर परत है, ये उपग्रह जिस सैटेलाइट है। तो उपग्रह समझिए क्या होता है, उपग्रह ऐसी चीज जिसे यान ले जा रहा है, ये क्या है, यान है, यान ले गया, जो डिस्ट्रॉय हो गया, पहले ये फिर ये, अरे ये क्या हो गया, कुछ ज़्यादा ही मिट गया, ठीक है, यहाँ तक मिट गया, ठीक है। अब बचा बस ये, और उपग्रह को छोड़ देगा, और ये बचे पार्ट ये भी अलग हो जाएंगे। तो अब उपग्रह क्या बना है, ऐसी चीज़ जो ऊपर जाएगी फिर नीचे आने की कोशिश करेगी, आई मान लो नीचे आ रही है, अब उसने छोड़ दिया, अब वो नीचे आने की कोशिश कर रही है, आ रही स्पीड से आ रही है ना, और पृथ्वी भी घूम रही है, तो वो भी घूमने लगता है, उसको वो सोचता है हम नीचे जा रहे हैं, उस चक्कर में घूमने लगता है। क्या समझ में आ गया, उपग्रह ऐसी चीज़ है जिसको फेंक दिया यान ने, अब वहाँ से नीचे आएगी तो उसको एक्सेलरेशन, त्वरण मिल जाता है नीचे आने का, तो आ रही है लेकिन पृथ्वी घूम गई, फिर घूम गई, फिर घूम गई, तो वो भी घूमने लगता है, समझ में आ गया। तो पृथ्वी चारों तरफ घूमने लगता है। उपग्रह क्या बला है,
ऐसा चीज़ जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमेगा, क्या गुरुत्वाकर्षण कारण, ग्रेविटी कारण। तो अब अपन को देखने लगता है, अपने पास एक बार फेंक दो चीज़, चिंता मत करो, पर बस घूमने लगेगी, वो नीचे आने के चक्कर में घूमने लगती है, आ ही नहीं पाई, बस घूमती ही रहेगी। अगर ज़्यादा तेज फेंक दिया तो अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा, ग्रेविटी बाहर हो गई, फिर नहीं, फिर एक जगह पे लगा रह जाएगा। चंद्रयान सेकंड भी तो वो उसका वो अभी भी घूम रहा है, हाँ घूम रहा है। एक्शन खत्म हो गया था। वहाँ पे ग्रेविटी वहाँ पे नहीं है ना, वो चंद्रमा पे। ऐसा सुनो, जैसे ये अर्थ है, ये पृथ्वी हो गई, तो 36,000 तक तो ग्रेविटी काम कर रही है। कहाँ तक? यहाँ तक ग्रेविटी काम कर रही है। इसके बाद धीरे धीरे ग्रेविटी कम हो जाएगी, तो जो पृथ्वी की ग्रेविटी मान लो यहाँ तक है, अगर इसके बीच में फेंकोगे चीज़ पृथ्वी पे लौट के आएगी, आएगी मतलब घूमने लगेगी, एक कॉन्सेप्ट। अब जैसे ही चंद्रमा है बगल में, ये रहा चंद्रमा, चंद्रमा के पास फेंक दोगे तो चंद्रमा की भी ग्रेविटी है, उसके अंदर घुसा दिया तो चंद्रमा पे गिरने की कोशिश करेगा, तो चंद्रमा के चारों तरफ घूमने लगेगा, है ना। और ये मान लो सन है, और ये बीच में जीरो ग्रेविटी, यहाँ किसी ग्रेविटी नहीं, यहाँ पहुँच गया गलती से तो वहीं लगा रह जाएगा, जिसके नज़दीक पहुँच गया उसके चक्कर लगाने लगेगा। तो ग्रह उपग्रह मतलब जो चक्कर लगाए, समझ में आ गया। मार्स पे भेजा था, तो मार्स चारों तरफ घूम रहा है, लो बस। तो सूर्य पे, अब वो उसका एक कॉन्सेप्ट है, देखो ये पृथ्वी हो गई, ये मून हो गया, ठीक है, ये सन हो गया, ठीक है। अब एक ऐसी जगह होती है L1 L पॉइंट होते हैं जहाँ ग्रेविटी सबसे कम होती है, इस जगह पे, यहाँ ग्रेविटी बहुत कम होती है, तो इस जगह पे ना वो इधर जा रहा है, ना इधर जा रहा है, ना इधर जा रहा है, एक जगह रुक जाएगा, घूमते रहेगा, इसी राउंड में घूमता रहेगा अर्थ के, सन के, ये सन है, हाँ L1 यहाँ ग्रेविटी कम है सन की, यहाँ पे भी कम है, 4 पॉइंट होते हैं, तो सबसे कम यही है, एक पॉइंट ही रहा, तो यहाँ से ग्रेविटी कम होती है, तो यहाँ घूम रहा है। अगर कोई चीज़ यहाँ भेज दोगे तो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, यहाँ भेज दोगे तो इनके चारों तरफ घूमने लगेगा, है ना। और अब क्या होता है, तो यहाँ जितना नज़दीक पहुँचाओगे उतना फास्ट घूमेगा, जितना दूर पहुँचाओगे उतना धीरे घूमेगा। अगर कोई चीज़ आपने 36,000 किलोमीटर पे भेज दी, जैसे मान लो यहाँ भेज दिया आपने, ये कितना 36,000, तो अब क्या करेगा, ये नीचे आने की कोशिश करेगा, इतना नीचे आएगा, इतनी में अर्थ घूम जाएगी, तो ये आपको ये लगेगा कि बिल्कुल फिक्स बैठा है। जियो सिक्रोनाइज या जियो स्टेशनरी ऐसे उपग्रह होते हैं जो आपको यूँ लगते हैं रुके हुए हैं, घूम नहीं रहे हैं। क्यों नहीं लगते ऐसा? आप मतलब यहाँ खड़े हो, इस जगह भी इंडिया है, ये ग्रह यहाँ रखा है, तो इंडिया 24 घंटे में यहाँ आ जाएगा, तो 24 घंटे में ये भी यहीं आ जाएगा, तो अपन को ये लगता है इतना ये घूम गया, इतना पृथ्वी घूम गई, इतना पृथ्वी घूम गई, इतना ये घूम गया, तो अपन को लगता है बस ये इंडिया ही पे खड़ा है ये, बस। ऐसे उपग्रह जो 36,000 किलोमीटर ऊंचे पहुंच गए हैं वो अपन को स्थिर लगेंगे, इसलिए बोलते हैं जियो स्थिर। इनका उपयोग काय में करते हैं? कम्युनिकेशन में। फोन बात कर रहे हो, वो इसी में उपयोग होते हैं। कौन से वाले? 36,000 किलोमीटर वाले, और जो कम वाले 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर एक आते हैं, मैपिंग में काम आते हैं, मैपिंग में IRS बोलते हैं। क्या वो छोड़ो, पहले जो कह रहा हूँ वो ध्यान रखो बस। क्या कहा मैंने? भू स्थिर समझ गए? जो रुके हुए हैं 36,000 में, पृथ्वी 24 घंटे में घूम रही है तो वो भी 24 घंटे में घूम, तो हमको स्थिर लगते हैं। हाँ, उनको बोलते हैं भू स्थिर। इनका उपयोग कायम करते हैं कम्युनिकेशन में, टेलीफोन, बातों में, ठीक है। जो नज़दीक होते हैं वो स्पीड से घूम जाते हैं, 24 घंटे में 10 चक्कर लगा लेंगे। उनका उपयोग करते हैं मैपिंग में, IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग, IRS, ठीक है। तो अपन ये समझ में आ गया। और उपग्रह क्या बला है? जो नीचे आने के चक्कर में घूमने लगता है। और यान क्या है? रॉकेट क्या है? बस भेजा जाता है। तो प्रेजेंट में कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, इसरो ने क्या भेजा है अभी? ऐसे 2 सैटेलाइट भेजे हैं। क्या भेजे? 2 सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में जुड़ेंगे, डॉकिंग करेंगे। क्या करेंगे? डॉकिंग एक शब्द होता है, डॉकिंग का मतलब होता है 2 यान आपस में मिल जाएं अंतरिक्ष में जाके। तो ऐसा पहला यान भेजा है, ऐसा पहले 2 उपग्रह भेजे हैं। किसने? इसरो ने। जो क्या करेंगे, दोनों अलग अलग भेज दिए। अब दोनों घूम रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे, दोनों को मिलाएंगे, वो जोड़ देंगे। वहाँ जोड़ देने का मतलब जानते हो क्या होता है? अंतरिक्ष में हम कुछ स्टेशन बना रहे हैं। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो कैसे बनता है? एक उपग्रह भेज दिया, 2 भेज दिए, कई सारे भेज दिए, फिर सबको मिला दिया तो स्टेशन बन जाता है। अमेरिका ऐसा कर चुका है, चाइना भी ऐसा कर चुका है। अब इंडिया सोच रहा है हम भी कर लेंगे। तो इसरो की क्या उपलब्धि है? अपना खुद का स्टेशन बनाने की तरीके बनाने की, नज़दीक पहुँचने का पहला कदम है। कौन सा कदम है? पहला स्टेप है कि हमने 2 उपग्रह भेजे, अब हम उनको मिला के देखें। अगर मिला दिया तो सफल हो गए, तो अगली बार फिर और भेजा करेंगे, फिर मिला दिया करेंगे सबको। डॉकिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें 2 उपग्रह धीरे धीरे नजदीक आएंगे और अड़ जाएंगे, टिक जाएंगे, बस टिके रहेंगे, बस फिर इकट्ठे घूमने लगेंगे। समझ गए? तो ये प्रोसेस का पहला स्टेप चला है।
अभी भेजा है, हाँ भेजा है। क्या नाम बता रहे थे? वही नाम है जो बता दो, क्या नाम? एक्सपो नहीं, एक्सपो का मतलब होता है व्यापार करना, दिखाना, वो नहीं है, ये अलग नाम है इसका। डॉकिंग नाम से जुड़ा हुआ, डी होगा कुछ, डेक्सो कुछ ऐसा नाम होगा, डेक्सो मिशन ऐसा कुछ है। कौन सा? स्पेस वाला ए एस हो गया, डेक डी, डेक्स मान लो डॉकिंग वाला डी ओ लगा होगा, डी ई लगा होगा। अभी दिखा देता हूँ क्या। हाँ 30 दिसंबर की रात को मान लो। नीति आयोग से स्टार्ट किया, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सबके अध्यक्ष, और ये इसरो का बता दिया, और उपग्रह समझा दी, समझ में आ गई थोड़ी देर के लिए। सैटेलाइट समझ में आ गई, सैटेलाइट उपग्रह की चीज़ होती है ना। लॉन्च व्हीकल बता दिया, इसरो बता दिया, थोड़ा सुपर कंप्यूटर के बारे में बता दिया था गलती से, DRDO के बारे में बता दिया था, थल सेना के बारे में बता दिया था, ठीक है। ये करंट के टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन